तो Yes. हम लोग यहाँ पे आज लोशो ग्रिड बनाना सीखेंगे, अपना मूलांक भाग्यांक कैसे निकालना जी। ये भी सीखेंगे, कुआ नंबर कैसे निकालना ये भी सीखेंगे। बिल्कुल। आज भी इंडिया में जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की जाती है मैम, मोस्ट ऑफ द टाइम वो हम लोशो ग्रिड को ही लोग यूज करते हैं और फॉलो करते हैं। मान लीजिए कि मैं लोशो ग्रिड से ना निकालना चाहूँ, वैदिक ग्रिड से निकालना Yes. चाहूँ, तो क्या मुझे जो रिजल्ट है वो दोनों के सेम मिलेंगे या रिजल्ट भी सेम, प्रेडिक्शन भी सेम, बट दोनों की ग्रिड के जो नंबर्स की प्लेसमेंट है हाँ। बॉक्स में वो दोनों डिफरेंट है। यहाँ तक भी आप देखेंगे जब आप लक्ष्मी यंत्र में जो नंबर्स देखते हैं वो कहीं ना कहीं कॉपी के जो लोशो ग्रिड बनाते हैं हम, जब उसको जब आप रिवर्स कर देते हैं तो वही आपका लक्ष्मी यंत्र बन जाता है। लक्ष्मी यंत्र में यही अंक हिंदी में लिखे गए हैं। न्यूमरोलॉजी का सिर्फ एक ही पर्पज है, खुद के बारे में जान के सही डिसीजन लेना, यही न्यूमरोलॉजी और कुछ नहीं है। अगर आप देखेंगे जो नंबर है ना मैम, ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होंगे। ये जो फिक्स रखे गए हैं हाँ। ये इसके भी पीछे कुछ ना कुछ theory यस, रही इसके है। पीछे एक कहानी ये थी, जो लोसू हैं ये एक राजा थे, उन्हीं के नाम पे रखा गया है। तो बहुत अपने राज्य को लेके बहुत परेशान थे। जो कहानी है, चीजें स्टेबल नहीं थी लाइफ में, जो भी चीजें थी, तो एक टर्टल आया जिसके ऊपर ये बना हुआ था, उसके पीठ पे अच्छा। ये अंक बने हुए थे। तो उन्होंने इस पे जब रिसर्च Same किया, इस पे इसी का format में सेम जैसे इसी pattern फॉर्मेट बना में हुआ बना है। हुआ था। तो वहां से ये लोसू ग्रिड आया है। मान लीजिए लोशो ग्रिड में एक जो है 4 बार आ रहा है तो बेचारा वो तो परेशान हो जाएगा। Yes, तो yes. उसकी थोड़ी रेमेडीज पे भी बात चलिए, कर लेंगे। बिल्कुल, बहुत ठीक है अच्छा ना? क्वेश्चन है और मेरा पहला ये पॉडकास्ट होगा जहाँ ये क्वेश्चन किसी ने किया है। क्या आप किसी पॉडकास्ट में अगर बता देते हैं तो Yes. वो भी कहते होंगे फिर भाई हम तो पैसे इस चीज के नहीं, ले रहे हैं और बिल्कुल। तुम बता देते हो। देखिए मैम, ये जरूरी है, मैं चाहता हूँ कि लोग अपने बारे में जानें। आपको ना न्यूमरोलॉजी जरूर सीखनी चाहिए, क्योंकि कम से कम आप अपना डिसीजन, अपने लाइफ का डिसीजन, अपने बच्चों का डिसीजन खुद से ले सकते हैं। जॉब आपसे होगी भी नहीं, आप बिजनेस ही करेंगे, क्योंकि माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि किसी के अंडर में एक वाले जॉब नहीं कर पाते। 2 नंबर वालों को इसलिए मैं बोलता हूँ, अगर 2 नंबर है तो ज्यादातर जॉब इनके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ये जॉब में बहुत अच्छा करते हो, बड़े लेवल पे करते हैं। इनसे कभी आर्गुमेंट में मत करिए, बहुत बेस्ट रेमेडी बता रहा हूँ। अगर आप उनके साथ आर्गुमेंट कर रहे हैं तो आप अपने शनि को खराब कर रहे हैं, और शनि खराब होता है ना तो बचा नहीं सकता, कोई नहीं बचा सकता। पुण्य कर्म करने के लिए क्या सेल्फिश होना, बिल्कुल पुण्य है। कर्म कर रहे हो तो फिर वही वाली बात होती है ना, नेकी हाँ। का दरिया में डाल। रिक्शो वालों के साथ हम लोग आर्गुमेंट में चले जाते हैं 10-10 रुपए के लिए, और हम खाने जाते हैं 100 रुपए 200 रुपए ऐसे ही उड़ा के चले जाते हैं। क्यों कर रहे हैं आर्गुमेंट? दीजिए ना, उसका मेहनत का पैसा है वो। तो उपाय सिर्फ एक चीज पे काम करता है, वो है बिलीफ पे। अगर आप बिलीव करते हैं रिजल्ट आएगा, बिलीव नहीं करते हैं आप कुछ भी करिए, हम कह रहे 50 लाख की पूजा भी करवा लेंगे ना तो भी रिजल्ट नहीं आएगा। आदर्श जी, एक बार फिर से आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच आंचल मैम, दोबारा से इस पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए। जी, और आपकी वीडियो को लोगों ने बहुत पसंद किया है। मैं बताना चाहूँगी हमारे दर्शकों से कि आप हमारे चैनल पे आदर्श सर की जो 2025 को लेकर के जो प्रिडिक्शंस की गई थी कि आपका ये साल कैसे होने वाला है, उस पर वो पूरा वीडियो बनाया था। मूलांक के हिसाब से हमने Yes. पूरे 109 तक के सभी मूलांकों पे बात की थी, और आई एम श्योर कि मतलब लोगों को बहुत फ़ायदा भी हुआ होगा उससे, और जिन लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है उन्होंने कमेंट्स करके बताया भी है। Yes. उन्हें बहुत पसंद आया है, तो मुझे लगा एक बार फिर से आपके साथ पॉडकास्ट कर लेना चाहिए। यस तो हमने लास्ट टाइम जो अपनी वीडियो पे बात की थी, डेफिनेटली हमने प्रिडिक्शंस पे बात की थी, रिलेशनशिप पे भी बात की थी, यस यस जॉब क्या करनी चाहिए, बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इन Yes. मूलांक वालों को, तो इस पे सारी बात की थी हमने, राइट? यस तो आज के इस पॉडकास्ट में हम लोग बात करेंगे कि बहुत सारे लोगों को अपना मूलांक भाग्यांक निकालना नहीं आता है। यस यस तो आज हम लोग मूलांक भाग्यांक कुआ नंबर इस पे बात करेंगे, और इसे निकालते कैसे हैं इस पर मैं चाहती हूँ कि आज आप हमारे दर्शकों को बताएं बिल्कुल कि मैम, इसे कैसे निकाला जाता है। राइट। न्यूमरोलॉजी में लोशो ग्रिड सबसे फेमस है। अगर आप जी। मूलांक भाग्यांक निकालना चाहते हैं तो मैं आपसे चाहती हूँ आप हमारे दर्शकों को बताइए मूलांक Yes. भाग्यांक कैसे निकाले लोशो ग्रिड से। राइट राइट और सबसे पहली चीज थोड़ी इसकी थ्योरी पे बात कर लेते हैं यस यस कि जो लोशो ग्रिड है ये भारत की तरफ से तो नहीं बना है, Right. बट अगर उसकी ओरिजिन की बात करें तो कहीं ना कहीं ये भारत से ही निकाला गया है। नहीं, Right. ओरिजिन जो है इसकी एक्चुअली ये चाइना से है, चाइनीज न्यूमरोलॉजी बोला जाता है। लोसो ग्रिड इज द चाइनीज न्यूमरोलॉजी जो आई चिंग से आया हुआ है। हाँ, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं ऐसा सुना है कि जो चाइना में जो ये बनाया गया था लोशो जी। ग्रिड, उसका भी इन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ से Yes. भारत से Yes. अंकशास्त्र से उठाया हाँ गया हाँ था। बिल्कुल, और तो ओरिजिन हम लोग यही मानेंगे कि हमारे भारत से ही Yes. हुआ है। क्योंकि जो नंबर्स के है ना मैम, हाँ। अगर आप बात करेंगे 1 से लेके 9 नंबर, ये प्लैनेट्स की बात करते हैं। करेक्ट। और हमारे जो वैदिक ज्योतिष है वो प्लैनेट्स की बात करते हैं। हाँ। 1 नंबर से लेके 9 नंबर जो हमारे ग्रह हैं, और इन्होंने चाइनीज जो न्यूमरोलॉजी, वहाँ पे हम नंबर्स को उन प्लैनेट के साथ कनेक्ट कर देते हैं। जैसे आपने बोला लोसो ग्रिड, वैसे हमारे इंडिया में वैदिक ग्रिड है।
वैदिक न्यूमरोलॉजी भी बोला जाता है। हाँ। अगर मैं बात करूँ न्यूमरोलॉजी की, तो कई टाइप्स की न्यूमरोलॉजी है। चाइनीज न्यूमरोलॉजी जिसको लोसू ग्रिड न्यूमरोलॉजी बोलते हैं, वैदिक ग्रिड न्यूमरोलॉजी है हमारे यहाँ। फिर इसके बाद पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी है जो पाइथागोरियन कम्युनिटी से आया है। इसके बाद कबाला न्यूमरोलॉजी है। तो अलग अलग टाइप की न्यूमरोलॉजी है। प्लस कैल्डियन न्यूमरोलॉजी है जिसको हम नेम न्यूमरोलॉजी में मोस्टली यूज करते हैं, जिसको हम कीरो न्यूमरोलॉजी भी बोलते हैं। बट यस, जब हम ग्रिड बनाते हैं मोस्टली तो हम दो ही न्यूमरोलॉजी को फॉलो करते हैं, या तो लोसू ग्रिड बनाते हैं या तो वैदिक ग्रिड बना के। तीसरा है पाइथागोरियन ग्रिड। बट आज भी इंडिया में जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की जाती है मैम, मोस्ट ऑफ द टाइम, वो हम लोसू ग्रिड को ही लोग यूज करते हैं और फॉलो करते हैं। और दूसरी है आपकी वैदिक ग्रिड। वैदिक ग्रिड। जी, वैदिक ग्रिड और लोशो ग्रिड है, इसमें बहुत ज्यादा फर्क है। अगर हम लोग मान लीजिए कि मैं लोशो ग्रिड से ना निकालना चाहूँ, वैदिक ग्रिड से निकालना Yes. चाहूँ, तो क्या मुझे जो रिजल्ट है वो दोनों के सेम मिलेंगे या रिजल्ट भी सेम, प्रेडिक्शन भी सेम, बट दोनों की ग्रिड के जो नंबर्स की प्लेसमेंट है हाँ। बॉक्स में, वो दोनों डिफरेंट है। ओके। यस, यहाँ तक भी आप देखेंगे जब आप लक्ष्मी यंत्र में जो नंबर्स देखते हैं, हाँ। वो कहीं ना कहीं कॉपी किए। जो लोसू ग्रिड बनाते हैं हम, जब 492-357 816, उसको जब आप रिवर्स कर देते हैं तो वही आपका लक्ष्मी यंत्र बन जाता है। लक्ष्मी यंत्र में यही अंक हिंदी में लिखे गए हैं जो लोसू ग्रिड के नंबर है। जो आपने बोले, ये नंबर कौन से नंबर है? ये लोसू ग्रिड में जब हम बॉक्स फिल करते हैं ना मैम, तो हर नंबर की एक प्लेसमेंट होती है। मैं आपको भी समझाऊंगा। 492-357-816, ये लोसू ग्रिड के नंबर की एनर्जी है। अगर हम यही नंबर वैदिक ग्रिड में देखते हैं तो 319, क्लियर है, 675-284। समझ मतलब इनकी प्लेसमेंट अलग अलग हो जाती है, बॉक्स की प्लेसमेंट अलग हो जाती है। क्योंकि जब हम लोसू ग्रिड बनाते हैं मैम, 1 से लेकर 9 नंबर होते हैं और हर नंबर का अपना एक प्लेस होता है। जैसे हाउस, हमारा हाउस है ना, उन नंबर के अपने हाउस फिक्स होते हैं, वो चेंज कभी भी नहीं होते। आपके लाइफ में कोई भी नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मान लीजिए आपका जन्म 4 अप्रैल को हुआ है 1994 एग्जाम्पल, तो इसमें 4 देखेंगे तो 3 बार आ रहा है। 4 तारीख हो गई, 4 मंथ भी हो गया, और लास्ट में 94 में भी 4 आ रहा है। तो जो भी नंबर कितने भी बार आए, वो अपने हाउस में ही, अपने बॉक्स में ही जाएंगे। वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आज लोशो ग्रिड बनाना सीखेंगे, अपना मूलांक भाग्यांक कैसे निकालना ये भी सीखेंगे, कुआ नंबर कैसे निकालना ये भी सीखेंगे। बिल्कुल। और फिर इसके हम लोग नुकसान, इसके फायदे, आई थिंक नुकसान तो खैर किसी नंबर का नहीं होता, तो मैंने पहले उसमें सीख लिया था। बट फिर भी कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। और आज इस वीडियो में हम लोग रेमेडीज पे भी बात करने वाले हैं कि अगर आपके ये नंबर रिपीटेडली है और आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, तो क्या रेमेडी आपको करनी चाहिए, इस पर आज हम लोग बात करेंगे। तो शुरुआत करें? यस मैम, बिल्कुल करते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग लोशो ग्रिड बनाना सीखते हैं। कैसे बनाया जाता है वो बताइए। देखिए, लोशो ग्रिड को बनाने से पहले सबसे पहले हम मूलांक और भाग्यांक निकालते हैं, जिसको हम ड्राइवर, मूलांक को हम ड्राइवर नंबर भी बोलते हैं, साइकिक नंबर बोलते हैं, पर्सनालिटी नंबर बोलते हैं, किंग नंबर बोलते हैं। दूसरा है भाग्यांक। भाग्यांक का कुछ लोग बोलते हैं कंडक्टर नंबर बोलते हैं, डेस्टिनी नंबर बोलते हैं, लाइफ पाथ नंबर बोलते हैं, या क्वीन नंबर बोलते हैं। क्योंकि जब भी हम लोसो ग्रिड बनाते हैं ना, तो यहाँ पे 2 चीज़ों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला है आपका मूलांक और भाग्यांक, जो हम पर्सन की डेट ऑफ बर्थ से निकालते हैं, और दूसरा है उस पर्सन की डेट ऑफ बर्थ। इन सारे नंबर्स को हम उस लोसो ग्रिड में फिल करते हैं। क्लियर है? चलिए हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक पर्सन है, उनकी हम डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक पर्सन है जिनका जन्म है 5 अप्रैल 1995। क्लियर है मैम? मेरे पास एक डेट ऑफ बर्थ आ गई है 5 अप्रैल 1995। इस डेट ऑफ बर्थ से हम इस पर्सन का मूलांक और भाग्यांक निकालेंगे। मूलांक निकालने के लिए देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है मूलांक निकालते कैसे हैं। मूलांक को हम बर्थ नंबर भी बोलते हैं। बर्थ नंबर, जिस डेट पे उनका जन्म हुआ है, या जिस डेट को उनका जन्म हुआ है। मान लीजिए इस पर्सन का डेट है 5 अप्रैल, तो 5 इनका मूलांक हो गया। इनका मूलांक 5 हो गया, मतलब इनका ड्राइवर नंबर 5 है, इनका पर्सनालिटी नंबर 5 है, इनका किंग नंबर 5 है। अगर यही अगर यही पर्सन का जन्म मान लीजिए 5 अप्रैल को ना होके 23 अप्रैल हो जाता, क्या हो जाता? 23 अप्रैल। अब 23 में हम देखिए 2 डिजिट है। कभी भी मूलांक और भाग्यांक को 2 डिजिट में नहीं रखते, सिंगल डिजिट में रखते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 और 3 को प्लस कर देंगे, 2 + 3, तो भी इनका क्या आ गया? 5। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ऑडियंस को, कि जिनका जन्म 5 तारीख को, 14 तारीख को और 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 हो जाता है। क्योंकि 14 में भी 1 + 4 करेंगे तो 5 आएगा। जिसकी भी 2 डिजिट्स है उनको प्लस करके उनको सिंगल डिजिट पे लाना है, जो कि उनका मूलांक है। यस, सेम यही प्रोसेस हम भाग्यांक में भी करते हैं।
अब भाग्यांक में क्या होता है मैम, जैसे मैंने और भी अपने पॉडकास्ट में बोले हैं कि किसी के डेट ऑफ बर्थ में 3 एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यही 3 एलिमेंट्स को मिला के ही आपका डेट ऑफ बर्थ बनता है। पहला एलिमेंट है डेट, सेकेंड एलिमेंट है मंथ और थर्ड एलिमेंट है ईयर। यही चीज होती है। अब हम जब किसी इंसान का भाग्यांक निकालते हैं तो इन तीनों को हम प्लस करते हैं। प्लस कैसे करने, इसका एक प्रोसेस है। मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, वो कैसे प्लस कर रहे थे। उनका जन्म था 14 मार्च 1990। तो वो 14 प्लस मार्च प्लस 1990 सबको ऐड कर रहे थे। इसका ऐसे नहीं ऐड करते, इसमें हर डिजिट को सिंगल ऐड करना है। अब जैसे इनका जन्म है 5 अप्रैल 1995, तो हम 5 लिखेंगे पहले डेट, फिर इनका मंथ क्या है 4, फिर ईयर क्या है 1 + 9 + 9 + 5। इस तरीके से हमने इस पर्सन का डेट प्लस मंथ प्लस ईयर को प्लस कर दिया। अब हम इसको टोटल करते हैं। टोटल करने के बाद देखिए कि क्या आता है। 5 + 4 9 + 1 10, 10 + 9 19, और 19 प्लस आपका 9 आ गया 28, 28 + 5 आ गया 33। क्या आ गया मैम 33। और 33 अभी क्या है 2 डिजिट है, इसको हम क्या ले जाएंगे सिंगल डिजिट पे। तो 3 + 3 क्या आ गया 6। इसका मतलब ये जो पर्सन है जिनका जन्म 5 अप्रैल 1995 को हुआ है, इनका मूलांक 5 और इनका भाग्यांक 6 है। मैं आपकी ऑडियंस को एक चीज और बताना चाहूंगा, इसके अलावा भी आपके लाइफ में कुछ सीक्रेट नंबर होते हैं, शायद नहीं जानते। आप देखेंगे भाग्यांक को टोटल करने के बाद इसमें 2 डिजिट आया 33। इसको हम बोलते हैं डेस्टिनी कंपाउंड नंबर। इनकी भी लाइफ में एनर्जी होती है। अगर आप देखेंगे इस पर्सन की डेट ऑफ बर्थ में कहीं 3 नंबर है नहीं है, लेकिन इनका जब हमने टोटल किया डेस्टिनी कंपाउंड नंबर क्या है 33। तो इनके लाइफ में किस नंबर की एनर्जी आ गई 3 नंबर की भी एनर्जी आ गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लोगों को नहीं पता है। लोग डरते हैं मेरी लाइफ में तो नंबर नहीं है। नहीं, आप टोटल करिएगा और आप देखिएगा जब मैं आपको लोसू ग्रिड बताऊंगा कि वो नंबर है कि नहीं। अगर वो नंबर आपको टोटल करके भी आ रहा है तो उस नंबर की एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है, वो नंबर भी आपको इम्पैक्ट कर रहे हैं। क्लियर है। इस तरीके से हमने इस पर्सन का क्या निकाल लिया मैम मूलांक और भाग्यांक। इसको निकालने के बाद हम पर्सन का ग्रिड फिल करते हैं, जिसको हम बोलते हैं लोसू ग्रिड। लोसू ग्रिड को फिल करने से पहले मैं एक लोसू ग्रिड का जो हमारा यूनिवर्सल लोसू ग्रिड है, मतलब जो प्लेस फिक्स है, पहले हम उसको बना देते हैं सो दैट आपके ऑडियंस को समझ में आएगा। 4 9 मैं भी साथ के 2 साथ यस ताकि मेरे पास भी रहे। यस 3 5 7 8 1 6। इसको बोलते हैं मैम लोसू ग्रिड। अगर आप देखेंगे जो नंबर है ना मैम ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होंगे। 816 या ठीक है। ये फिक्स है। अब हम ये जो पर्सन है ये जो फिक्स रखे गए हैं हाँ। ये इसके भी पीछे कुछ ना कुछ theory यस रहेगी इसके पीछे एक होगी। कहानी ये थी। एक टर्टल था जो लोसू हैं, ये एक राजा थे, उन्हीं के नाम पे रखा गया है। तो बहुत अपने राज्य को लेके बहुत परेशान थे। जो कहानी है चीज़ें स्टेबल नहीं थी लाइफ में, जो भी चीज़ें थी। तो एक टर्टल आया जिसके ऊपर ये बना हुआ था, उसके पीठ पे अच्छा ये अंक बने हुए थे। तो उन्होंने इस पे जब रिसर्च किया इस पे इसी format में सेम जैसे इसी pattern फॉर्मेट बना में हुआ है। बना ओके, हुआ था। अच्छा। तो वहां से ये लोसू ग्रिड आया है। इसको उन्होंने नाम दिया लोसू, क्योंकि उनके नाम से लोसू ग्रिड, क्योंकि बॉक्स था, ग्रिड फॉर्म में था 9 बॉक्स। तो मतलब ये टर्टल के ऊपर था तो उन्होंने हाँ ये चीज को मान इसको लिया इन्होंने अप्लाई किया, अच्छा। देखा कि इसका राज क्या है, सीक्रेट क्या है। इस पे उन्होंने वर्क किया और इस नंबर की एनर्जी को उन्होंने देखना शुरू किया लोगों की लाइफ में। इस तरीके से लोसू ग्रिड आया ये। ओके क्लियर है। चलिए अब हम इनका लोसू ग्रिड फिल करते हैं। सबसे पहले हम फिल करते हैं मूलांक और भाग्यांक। भाग्यांक का मूलांक भाग्यांक देखेंगे, इनका मूलांक क्या है 5। मूलांक इनका 5 है। 5 देखिए कहाँ जाएगा अपने प्लेस पे, सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में। देखिए इसलिए बोला जाता है ना 5 नंबर लोग बोलते क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सबसे सेंटर ब्रह्म स्थान में बैठा हुआ है, बैलेंस का नंबर। बैलेंस करने का नंबर है, इसलिए बोला जाता है। ये सारे नंबर के बीच में आ गया, ये चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करता है। इसके बाद इनका भाग्यांक क्या है 6 देखिए अपने पोजीशन पे आएगा 6। कॉर्नर में और 5 और 6 का कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है। बुध और शुक्र, राजकुमार और गुरु, शुक्राचार्य गुरु थे 6 नंबर। 5-6 कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है। अगर हम बात करें 81 कॉम्बिनेशन हमारे माने जाते हैं लोसू ग्रिड में, अगर हम न्यूमरोलॉजी में बात करें, जिसमें टॉप 5 में अगर हम कोई कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो उसमें मैं 5-6 को भी लेता हूँ। इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है। टॉप कॉम्बिनेशन हमारे दर्शक भी थोड़े खुश हाँ हाँ, अगर किसी का 5 और 6 है या 6 और 5 है, ओके दोनों मतलब मूलांक 6 आ गया, भाग्यांक 5 आ गया, तो भी वो इम्पैक्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि नंबर्स की एनर्जी आ गई है। अच्छा दूसरे ठीक है।
दूसरा है 1-1 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना जाता है, 1-9 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना जाता है, 1-3 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना जाता है, 5-5 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना जाता है। ये कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन माने जाते हैं अगर मैं बात करें न्यूमरोलॉजी में। ऐसे और ऐसा नहीं अगर आपका ये कॉम्बिनेशन नहीं तो अच्छा नहीं है, आपका भी बहुत अच्छा है, बट बैलेंस करना पड़ता है। बट इन नंबर की एनर्जी जब किसी के पास में मूलांक या भाग्यांक की आ जाती है तो आपको सपोर्ट मिलता है, बट कर्म करना पड़ेगा। ये नहीं आपके पास नंबर आ गया है तो अब आप राजा है, नहीं, मेहनत तो करनी पड़ती है, बट ये आपको सपोर्ट करते हैं। लाइफ में जो स्ट्रगल्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। ये चीजें ये नहीं है कि बिल्कुल खत्म हो जाएगा। हाँ। आपने अगर ये रेमेडी कर लिए तो वो बिल्कुल परफेक्ट, आपको उसके हिसाब से अपने कर्म भी पे भी बहुत ध्यान देना ये भी देखा जाता है। जो 5 और 6 किसी का आ जाता है तो ये लोग को ना एक्चुअली लग्जरी लाइफ बहुत पसंद होती है। ये हमेशा बड़ी बड़ी बातें करेंगे, क्योंकि 6 नंबर लग्जरी हाँ, का ही है। 5 नंबर भी ना राजकुमार का नंबर है, बुद्ध का। इनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी, इनको सेल्स मार्केटिंग में इनको डाल दो, ये बहुत स्मार्ट होंगे, बाय लुकिंग भी बहुत स्मार्ट होंगे। अगर ये बॉयज या गर्ल्स में भी किसी का नंबर है, ये बहुत गुड लुकिंग होते हैं। इनको अपनी बात मनवाना आता है, जिनका भी मूलांक भाग्यांक आ जाता है जब हम देखते हैं। तो अभी तक हमने सीखा 5 और 6 को मैंने फील कर दिया। अब हम बात करते हैं कैसे डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। सबसे पहले हम मूलांक और भाग्यांक को फिल करते हैं। सेकंड प्रोसेस होता है अब हम इनको क्या फिल करेंगे, इनका डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ में देखिए 5 है, हाँ। तो हम एक रूल होता है, जब भी आपका मूलांक 1 तारीख से लेके मतलब आपका जन्म 1 तारीख से लेके 9 तारीख के बीच हुआ है, तब आप जो अब नंबर होगा आप ग्रिड में एक ही बार फिल करेंगे। या तो आप डेट को फिल करते हैं या तो आप अपने मूलांकों को फिल करेंगे। तो मूलांक से ऑलरेडी हमने फिल कर दिया, तो अब हम इस डेट को फिल नहीं करेंगे। अब हम क्या फिल करेंगे, 4 नंबर। 4 अपने बॉक्स में गया है, ठीक है। अब हम 1 नंबर फिल करेंगे, फिर 9 और 9 फिल करेंगे, लास्ट में क्या फिल करेंगे, 5। अच्छा, ये 1 इसमें जो ईयर है ना, हाँ ईयर है, हाँ ईयर को भी फिल करते हैं। ये 1 नंबर यहाँ गया। यस, क्लियर। अब इस तरीके से हमने इस पर्सन की क्या बना दी, लोसू ग्रिड। अब लोसू ग्रिड बनाने के बाद आपको ये भी चीज समझ में आ रही है कि इसके लाइफ में कौन कौन से नंबर नहीं है, जिसको बोलते हैं मिसिंग नंबर। अब देखिए क्या नंबर नहीं है, 2 नंबर नहीं है, 2 नहीं है, 7 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 3 नहीं है और 8 नहीं है। चलिए आपको मैं एक सीक्रेट और बताता हूँ। क्या? इनके लाइफ में एक नंबर होता है जो आपने पहले बोला था, कुआं नंबर। हाँ। आप देखिएगा कितना मैजिक, कुआं नंबर की क्या एनर्जी, कुआं नंबर का इंपॉर्टेंस इतना होता है ना। ऐसा नंबर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में ना हो या आपके मूलांक भाग्यांक में ना हो और आपके लाइफ में आ जाए, जिसको एंजल नंबर बोलते हैं, गॉड गिफ्ट नंबर बोलते हैं, कुआं नंबर। अब इनका हम कुआं नंबर निकालते हैं, इस पर्सन का। ठीक है। कुआं नंबर जब भी हम निकालते हैं तो सबसे पहला रूल होता है, जो ईयर होता है उसको टोटल कर लेते हैं। 1 + 9 या जो भी पर्सन का ईयर उसको आप टोटल कर लो। टोटल करने के बाद हम देखते हैं तो क्या आता है, 9 9 18 19 20 21 22 23 24 24 आ गया। ठीक है, 24 से क्या आ गया, 6। क्लियर है? हाँ। क्या आ गया, 6 आ गया। मतलब 1 + 9 + 9 + 5 क्या टोटल आ गया, 6। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, ये अगर मेल है, मान लो ये जिसकी डेट ऑफ बर्थ अगर वो मेल है, ठीक है, तो हम मेल में जो टोटल आया है 6 उसको 11 से माइनस कर देते हैं। रूल क्या करते हैं, क्यों? ये रूल है कुआं नंबर निकालने का। अच्छा, हाँ, ये लास्ट टाइम आपने बताया। हाँ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। ईयर को टोटल करने के बाद जो डिजिट आएगा, अगर आप मेल है तो 11 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 6। 11 - 6 करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा मैम। अब आपको सीक्रेट बताते हैं, ये फीमेल और ये मैं अपने क्लास में बच्चों को पढ़ाता हूँ, अभी तक शायद ही लोगों को पता हो। अगर किसी का मेल का कुआं नंबर 5 आ रहा है तो हम 5 नहीं लेते। इसका लॉजिक बताता हूँ, क्योंकि सेंटर में आता है 5 नंबर, सेंटर में। लोसू ग्रिड में चाइनीज लोगों ने लोसू कुआं नंबर को 5 नहीं माना। अगर किसी मेल का 5 आता है तो उसको 2 काउंट करते हैं। क्या काउंट करते हैं, 2 नंबर। यहाँ तक क्लियर? क्यों ऐसा, मतलब रीजन क्या है कि 5 नंबर ऑलरेडी सेंटर में बैलेंस का नंबर है, तो वो उसकी एनर्जी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी है। तो इन्होंने 2 ही क्यों लिया? उसका लॉजिक उन्होंने अपना कुछ लगाया होगा। अच्छा, 2 नंबर के लिए, तो उन्होंने उसको 2 काउंट किया। अब अगर यही कोई फीमेल आ जाती, क्या आ जाती मैम, फीमेल, तो फीमेल में हम 4 प्लस करते हैं 6 के। 4 + 6 मतलब 4 से प्लस करेंगे टोटल को, जो ईयर का है, तो क्या आ गया, 10। 10 से क्या आ गया, 1 आ गया। मतलब अब कुआं नंबर दोनों में चेंज हो गया। मेल में क्या आ गया, 2, फीमेल में 1। अब आप देखिएगा, जो अगर ये मेल होता तो इसके ग्रिड में क्या 2 नंबर है, नहीं है, लेकिन कुआं नंबर इनका क्या आ गया, 2। तो
तो 2 आने से देखिए इनके लाइफ में 2 नंबर की एनर्जी भी आ गई। ऐसा नंबर जो इनके पास नहीं था, यूनिवर्स या गॉड गिफ्ट नंबर है तो ये मिसिंग नंबर होते हैं। हाँ, ये मिसिंग नंबर था, नहीं था। हाँ, मतलब हाँ, लेकिन जो अब आप नहीं था, आ अब गया। हो गया है। अब देखिए इनके पास 2 नंबर आने से 2 नंबर की एनर्जी भी आ गई। आप समझ रहे हैं? इस तरीके से हम कुआं नंबर निकालते हैं। तो हमने मूलांक निकालना सीखा, भाग्यांक निकालना सीखा, लोसू ग्रिड बनाना सीखा, और लोसू ग्रिड के बाद फिर हमने कुआं नंबर बनाया और उसको भी उस बॉक्स में फिल कर दिया। क्लियर है? अब इसके हम नया बनाते, इसी पर्सन का अब हम लोसू ग्रिड में इसी पर्सन का बॉक्स बनाते और हैं। अगर यही ये फीमेल होती है, क्योंकि ये 1 आया है, तो हाँ। 1 की फिर एनर्जी आ जाती। 1 की एनर्जी ऑलरेडी थी, यस डबल हो जाता। डबल हो जाती, 1 की एनर्जी क्या हो जाती? डबल हो जाती। डबल हो जाती। ठीक है, चलिए अब इन पर्सन का हम दोबारा से एक बार लोसू ग्रिड बना देते हैं कुआं नंबर को फिल करते हुए। हाँ, ये मैंने कर ये लोसू ग्रिड इनका बन गया। और मैं एक बात और आपको बताऊंगा, हर नंबर की एक एनर्जी होती है। आपने जैसे बोला ना अभी 1 नंबर है, अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ में या लोसू ग्रिड में वो नंबर अगर एक बार है, मान लीजिए जैसे इनके ग्रिड में 6 एक बार है, 6 एक बार है ना बस, तो हर नंबर की एक एनर्जी होती है। अगर ये एक बार है मतलब 1 टाइम है, तो इसकी 60% से 70% एनर्जी उस पर्सन की लाइफ में आती है। वेरिएबल, वो डिपेंड करता है। ओके। अगर यही नंबर 2 टाइम्स हो जाता, जैसे इनके पास डबल 5 है, तो ये 90% से 100% एनर्जी बढ़ जाती, मतलब उस नंबर की एनर्जी और बढ़ जाती। अगर यही 3 बार हो जाता तो 100% या थोड़ा सा एक्सीड हो जाता, मतलब 2 बार और 3 बार अगर आपके लोसू ग्रिड में नंबर है तो ये अच्छा माना जाता है एज पर न्यूमरोलॉजी। अगर नंबर की एनर्जी 3 बार से ज्यादा हुआ तो वो रिवर्स कर देता है। अब वो डिपेंड करता है पर्सन के कर्मास पे, उसके बिहेवियर पे। बट यस, एज न्यूमरोलॉजी हम ये कहते हैं अगर कोई की नंबर की एनर्जी कम है तो भी, कम मतलब नहीं है तो भी चैलेंज है, और बहुत ज़्यादा है तो भी चैलेंज है। कहते हैं ना हर चीज़ बैलेंस हो तो अच्छा माना जाता है। तो ये नंबर्स की एक एनर्जी हम इस तरीके से देखते हैं। अब आप देख रहे होंगे इनके लाइफ में अब 3 नंबर भी नहीं है, 7 नंबर भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 8 भी नहीं है। तो एक चीज़ ये जरूर दिखाएगा, ये पर्सन अपने पैसे को मैनेज नहीं कर पाएगा, मतलब खर्चे बहुत रहेगा, एक्सपेंसेस को बढ़ा देगा। कभी कभी कुछ डिसीजन फाइनेंशियली ऐसे ले लेगा जो नहीं लेना चाहिए। ये एज पर, क्योंकि 8 नंबर कैश फ्लो को दिखाता है, फाइनेंस को दिखाता है। 3 नंबर क्रिएटिव को दिखाता है, एजुकेशन को दिखाता है। ये पर्सन पढ़ाई तो करेगा, हाई स्टडी भी करेगा, बट सिर्फ इसलिए कि हो सकता है अच्छी जॉब लग जाए, क्योंकि 3 नंबर एजुकेशन को दिखाता है। पढ़ाई भी करेगा बट काम चलाऊ करता रहेगा। हाँ, गुरु का नंबर, तो एनर्जी मिसिंग है, नंबर की एनर्जी मिसिंग हो गई। मैं आपको इस तरह गाइड करना चाह रहा हूँ, अगर नंबर मिसिंग होता है तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है। हर नंबर की एक एनर्जी होती है। क्लियर है? यहां तक आपको क्लियर हुआ? मैं हाँ, और ये 7 नंबर भी, 7 नंबर इंट्यूशंस को दिखाता है, लॉजिक को दिखाता है, एनालिटिकल को दिखाता है, रिसर्च को दिखाता है। तो ये बहुत ही स्पिरिचुअल तो नहीं होगा, बट एक एज के साथ स्पिरिचुअल होना भी शुरू हो जाते हैं। अच्छा। ये लोगों को स्पिरिचुअल का नंबर है। लेकिन अगर इसकी एनर्जी 7 नंबर की एनर्जी कहीं से ले ली तो हाँ, वो होना शुरू बिल्कुल हो जाएगा, 7 नंबर की एनर्जी भी दे सकते हैं। उसकी रेमेडीज अलग अलग होती हैं, बट ये एक प्रोसेस होता है जब हम किसी का लोसू ग्रिड बनाते हैं। इस लोसू ग्रिड में आप देख रहे होंगे कि मैं आपको बात बताता हूँ। चलिए, इस लोसू ग्रिड में आप बॉक्स देख रहे हैं, है ना? टोटल कितने बॉक्स है? 9 बॉक्स है। अगर आप देखेंगे हॉरिजेंटल, अगर हम बात करें, ऊपर 4 9 2 दिख रहे हैं, हॉरिजेंटल है। फिर 3 5 7 8 1 6, इन हम बोलते हैं लोसू ग्रिड में टोटल 8 योगास होते हैं। 8 योगास जिससे हम इंसान के प्रेडिक्शन करने में हेल्प करते हैं, मतलब ये बंदा कैसा होगा, इसका बिहेवियर कैसा होगा, ये सब चीज़ों को देखते हैं। हॉरिजेंटल में 4 9 2 है। आप देखिएगा 4 9 2 बात करता है मेंटल प्लेन की। अगर किसी के ग्रिड में तीनों नंबर आ गए, मेंटल प्लेन, मतलब ये बंदा बहुत शार्प माइंडेड होगा, इसकी मेमोरी शार्प होगी। अब जैसे यही है 5 अप्रैल, इसमें इनकी ये 4 9 2 तीनों है, बहुत शार्प माइंड होगा, मेमोरी बहुत शार्प होगी। इसको हम बोलते हैं गॉड गिफ्ट ब्रेन। इतना अच्छा मेंटल प्लेन है, थॉट प्रोसेस बहुत स्ट्रांग रहता है ऐसे लोगों का, जिनके पास ये आ जाती है। ये लोग एग्जाम में पढ़ाई भी नहीं करेंगे ना, जैसे कुछ चीज जाएंगे, ऑलरेडी इनके पास इतना शार्प माइंड है ना, ये चीजों को निकाल के लेके आ जाएंगे। मतलब कि एग्जाम में तैयारी भी नहीं की, एक रात देते हैं ना कुछ बच्चे, रात भर पढ़ते हो, कल एग्जाम दिया पास हो गए, ऐसे बच्चे होते हैं ये लोग, इतने इनके माइंड शार्प होती है। ठीक है, दूसरा प्लेन दिख रहा है 3 5 7। 3 5 7 बात करता है एजुकेशन प्लेन की और इमोशनल प्लेन की। ये लोग हमेशा डिसीजन इमोशनल में ही लेते हैं, मतलब बार बार धोखा खाएंगे उसी पर्सन से, बार बार उसी के साथ जाएंगे। बहुत ही इमोशनल प्लेन है ये। या जिनका भी ग्रेड में होगा आप लोग बताइएगा कि है कि नहीं। 3 5 7 मतलब एजुकेशन में भी बहुत अच्छा करते हैं, स्पिरिचुअल बहुत अच्छे होते हैं। इनके थोड़ा रिलेशनशिप इश्यूज दिखे जाते हैं कभी कभी,
थोड़ा डिस्टर्ब करता है 3 5 7 अगर तीनों आ जाता है तो अच्छा, जिनके तीनों फेल होंगे हाँ। उसके उनके में रिलेशनशिप इश्यूज थोड़ा सा आ जाते हैं, देखे जाते हैं। अच्छा। 3 गुरु का नंबर है, ईगो रहेगा, एटीट्यूड रहेगा। 5 नंबर लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश जरूर करता है, बट क्या उसको लग्जरी लाइफ पसंद है, एडवेंचरस लाइफ पसंद है। वो 7 नंबर स्पिरिचुअल का है, तो कहीं ना कहीं वो नंबर्स की एक एनर्जी के आने की वजह से ये चैलेंज आ जाते हैं। अब बात करते हैं 816। अगर किसी ग्रेड में नीचे वाला प्लेन 816 अच्छा नंबर है, बिजनेसमैन का नंबर माना जाता है। 8 नंबर पैसों को दिखाता है, 1 नंबर राजा है, लीडरशिप को दिखाता है, 6 नंबर मनी को दिखाता है, पैसे को दिखाता है। तो इस तरीके से बिजनेसमैन का भी नंबर माना जाता है। बट ये बहुत ही प्रैक्टिकल भी होते हैं, इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल प्लेन। मतलब कोई भी चीज़ इनको जब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती, मतलब बहुत जल्दी ट्रस्ट नहीं करते ये लोग, जब तक खुद पे रिसर्च नहीं कर लेते उस चीज़ों पे। मान लीजिए अगर ये माइक भी लेना है ना, तो 10 जगह पहले पता करेंगे, उसके बाद इसको परचेज करेंगे। होता है ना कुछ लोग सिर्फ हाँ आपने बोला हाँ अच्छा है ले लो, नहीं, बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं और बिजनेस में होना जरूरी होता है। इस तरीके से हमने सिर्फ 3 हॉरिजेंटल प्लेन की बात की। अब बात करते हैं वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब हो गया 4 3 8। इसको बोलते हैं थॉट प्लेन। मतलब जहाँ थॉट प्लेन मतलब जहाँ से आप सोचना बंद करते हैं ना, ये लोग वहां से सोचना शुरू करते हैं। बहुत ही एक तरह से बोलो, इनको बोल सकते हैं विजुअलाइजेशन स्ट्रांग होती है। बहुत ही प्रेडिक्टेबल ग्रिड है ये। अगर मैं बात करूँ, इनका थॉट हमेशा मतलब कुछ ना कुछ, अभी कुछ कर रहे होंगे दिमाग में 10 आइडिया और आ गए, इस तरह का प्लान देखा जाता है 4 3 8। ठीक है। ये लोग बिजनेसमैन बहुत अच्छे होते हैं। अगर मैं बात करूँ 4 3 8 भी अगर किसी में है तो विजुअलाइजेशन अच्छी है, थॉट प्लेन बहुत अच्छा है। इनको कहाँ डालना चाहिए पता है, इन लोगों को कहाँ जाना चाहिए, जहाँ पे आइडियाज देना है, इनोवेशन करना है, ऐसी जगह भी लोग बहुत अच्छा करते हैं, जिनके ग्रेड में ये तीनों नंबर है। अब बात करते हैं 9 5 1। राजयोग का सुना होगा, बहुत लोग बोलते हैं राजयोग राजयोग, उसमें से ये भी एक राजयोग है 9 5 1। इसको बोलते हैं विल पावर योग, बाउंस बैक योग। जितने भी अच्छे बिजनेसमैन हैं मैम, जितने भी लाइफ में सफल हुए हैं, आप देख लीजिएगा उठा के, मैंने खुद रिसर्च किया है, सबके पास ये ग्रिड में ये नंबर 9 5 1 है। और 9 5 1 आपके ग्रिड में और आप जॉब कर रहे हो तो लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। आप जॉब के लिए नहीं बने हैं, आप रिस्क लीजिए, बिजनेस करिए। बिजनेसमैन का नंबर है ये। बड़े से बड़े जितने भी, आप किसी को उठा लीजिए, मुकेश अंबानी आप उठाइए, उनके 9 5 1 है। रतन टाटा सर 9 5 1 है। दिलीप सांघवी सन फार्मा 9 5 1 है। जितने भी स्टार्टअप में अभी को फाउंडर बैठे हुए हैं, सब में 9 5 1 है। मोस्टली लोगों में ये एनर्जी है, विल पावर है, हार नहीं मानते। बिजनेस क्या है, अप एंड डाउन होगा, लेकिन आप रेडी हो, खड़े हो। ये है 9 5 1। अब इसको मैं ऐसे भी समझो, 9 कौन है, मार्स है, मंगल है, सेनापति है, जो लीड करता है। 5 कौन है, राजकुमार, बैलेंस का नंबर है, कम्युनिकेशन का नंबर है, और लीडरशिप का 1 नंबर सूर्य है। अब जिसके पास ये तीनों नंबर है और वो जॉब के लिए बना ही नहीं है, जॉब कर रहे हो तो इसका मतलब आपने आप खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, नुकसान कर रहे हो। अब ये नहीं बोल रहा हूँ आप जॉब छोड़ के चले बिजनेस करने लोगों, लेकिन पूरा प्रॉपर प्लानिंग करो, आप बिजनेस अच्छा करोगे। वो नंबर की एनर्जी है, कोई भी बिजनेस करो, बट उसके लिए मूलांक और भाग्यांक भी देखा जाता है। हाँ, बट ये बिजनेसमैन का नंबर है, अच्छा माना जाता है। तीसरा जो प्लेन है वो है 2 7 6। इसको बोलते हैं एक्शन प्लेन। मतलब एक्शन टेकर। ये स्पोर्ट्स के लिए, जो जिनके ग्रिड में ये हैं, अपने अगर आपके बच्चे में ग्रिड है, इनको स्पोर्ट्स में डाल दो, बहुत अच्छा करते हैं। एक्शन मतलब ये लोग कभी कभी ऐसा हो जाता है, कहते हैं ना करने के बाद सोचते हैं। जो हमारे रतन टाटा जी कहते थे ना, मैं पहले प्लान करता हूँ उसको सही करता हूँ। ये ऐसे लोग हैं, और हो सकता है गलती भी हो, लेकिन बहुत फास्ट डिसीजन लेते हैं, क्विक डिसीजन लेते हैं ये लोग। बट लाइफ में कभी कभी डिसीजन सोच समझ के लेना चाहिए, बट ये इनकी स्ट्रेंथ भी है। 2 7 6 अगर किसी की ग्रिड में, एक्शन टेकर होते हैं ये लोग। एग्जीक्यूट तुरंत कर, सोचा प्लान कर दिया, एक्शन कर दिया, खत्म, ऐसा होता है नंबर। क्लियर है। अब बात करते हैं डायगोनल। 2 डायगोनल प्लेन होते हैं, आप देख रहे होंगे 4 5 6। इसको बोलते हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, फर्स्ट राजयोग। जिनके ग्रिड में ये आ जाता है 4 5 6, इसको बोलते हैं राजयोग। मतलब ऐसे बच्चों को जन्म से ही राजयोग है, यही फर्स्ट राजयोग। ये पहला राजयोग जिसको हम बोलते हैं न्यूमरोलॉजी में, फर्स्ट राजयोग। मतलब जो बच्चों का जन्म होने के बाद या तो उसकी किस्मत बदलती या अपने पेरेंट्स की भी किस्मत बदल देते हैं, क्योंकि अपनी किस्मत से ही तो खाएंगे। और इनकी किस्मत किनको मिल गई, इनके पेरेंट्स को। तो कहते हैं ना, ये अपनी किस्मत लेके आते हैं, ये किस्मत इनकी वजह से इनके पेरेंट्स की बदल जाती है। लेकिन अब ये नहीं 4 5 6 से तो आप राजा है, इसके साथ साथ आपका नाम भी अच्छा होना चाहिए, आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। फिर बहुत सारे फैक्टर्स भी काम करते हैं। यस, आपका कर्माज कैसे थे, आपकी पास्ट लाइफ कैसी थी। बट ये माना जाता है आपने पास्ट में कोई अच्छे वर्क किया था, काम किया था, तभी आपको 4 5 6 नंबर मिला है, ये माना जाता है। क्लियर है।
कहते हैं ना, इन लोग को नेम फेम मिलता ही मिलता है। अगर ये मेहनत करते तो नेम फेम के लिए पैदा हुए हैं और इनको नेम फेम बहुत चाहिए, इन्हें पसंद होता है नेम फेम। ये लोग पॉलिटिक्स में चले, मतलब जहाँ नेम फेम की बात है, मीडिया, लग्जरी, वहाँ चले जाना चाहिए। इनको नेम फेम मिलता है, हर किसी को ही होता है। यस, लेकिन ये है कि हाँ, इनके पास स्ट्रांग वो पावर है, यस, वो मिलता ही मिलता है। अब आप देख रहे होंगे एक दूसरा डायगोनल 2, 5, 8, 2, 5, 8, 2 नंबर, 5 नंबर और 8 नंबर मैम अर्थ की बात करता है, अर्थ को बताता है, अर्थ एलिमेंट को। और अर्थ कौन है? इसका मतलब प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी प्लेन या प्रॉपर्टी योग। 2, 5, 8 वाले लोग कहते हैं ना, ये जहाँ भी होते हैं, या तो घर में इनको प्रॉपर्टी कहीं से मिलेगी, हो सकता है पेरेंटल मिल जाए, या हो सकता है जहाँ शादी हो वहाँ मिल जाए, या तो खुद बनाएंगे, लेकिन ये प्रॉपर्टी जरूर बनाएंगे। अगर आपके ग्रिड में किसी के 2, 5, 8 है तो आप निश्चिंत रहिए, आप अपना घर बनाएंगे ही बनाएंगे। और ये भी माना जाता है इन लोगों को रियल एस्टेट में चले जाना चाहिए, अच्छा, एग्रीकल्चर बिजनेस कर लेना चाहिए, क्योंकि ये नंबर की एनर्जी आपको सपोर्ट करेगी। इस तरीके का अगर ये लोग काम करते हैं तो ये लोग बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि वो नंबर्स की एनर्जी है। मैं ऐसे बता देता हूँ, हर नंबर किसी ना किसी एलिमेंट की बात करते हैं। लोसू ग्रिड में 1 नंबर बात करता है वाटर की, पानी की बात करता है, ठीक है। लोसू ग्रिड में आप देख रहे हैं, तो लोसू ग्रिड में हर नंबर किसी ना किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमारे लाइफ में 5 एलिमेंट्स है, वाटर है, एयर है, फायर है, अर्थ है एंड मेटल है। क्लियर है? तो इनको हर नंबर रिप्रेजेंट करता है। मैं 1 से लेकर 9 नंबर बताता हूँ। 1 नंबर वाटर को बताता है लोसू ग्रिड में, और वैदिक ग्रिड में ये फायर की बात करता है। वैदिक में 1 नंबर फायर को दिखाता है, लेकिन लोसू में वाटर को दिखाता है। मैं दोनों में कंपेयर कर दूंगा, क्लियर हो जाएगी चीजें। 2 नंबर बात करता है हमारे अर्थ की, 2 नंबर अर्थ की दिखाता है हमारे लोसू ग्रिड में, लेकिन वैदिक में बात करता है वाटर की। तो इससे कोई ज्यादा इतना फर्क नहीं, हम जब ये प्रेडिक्शंस करते हैं, हमें और भी चीजों को देखना पड़ता है। ये हम बात करते हैं जब हम किसी का बिजनेस, कोई बिजनेस न्यूमरोलॉजी कराने आता है। तो लेकिन ये उसकी बात नहीं है। हम लोग चाइना की जो लोशो ग्रिड है उसको अपना रहे हैं, लेकिन जो अपनी इंडिया की वैदिक है ग्रिड, उसको हम लोग नहीं अपना रहे हैं, क्योंकि मैंने अधिकतर जहाँ देखा लोशो ग्रिड को ही देखा। यस। तो वैदिक ग्रिड भी आपने कहा ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बिल्कुल। तो हम लोग वैदिक ग्रिड को क्यों नहीं यूज करते हैं फिर? नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग वैदिक ग्रिड को भी यूज करते हैं, बट डिपेंड करता है आप किस में ज्यादा कंफर्टेबल हैं, आप किस में ज्यादा इंजॉय करते हैं ना। हर चीज की एक एनर्जी होती है। मान लीजिए मुझे लोसू ग्रिड में कंफर्टेबल है, मैं लोसू ग्रिड में अच्छा न्यूमरोलॉजी कर सकता हूँ। इंपॉर्टेंट है सामने वाले की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। क्लियर? अब हम लोसू ग्रिड से करें या वैदिक ग्रिड से मतलब करें, एक तरह से ये मान सकते हैं कि आपकी जो एक्सपर्टीज है वो लोसो ग्रिड से ज्यादा है, यस। राइट? नहीं, मेरी लोसू ग्रिड और वैदिक ग्रिड दोनों से है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वो डिपेंड करता है सामने वाले पे। अगर मैं लोसू ग्रिड में बात करूँ एलिमेंट की, तो 1 नंबर जो है आपका वो वाटर को दिखाता है। 2 नंबर, 5 नंबर और 8 नंबर जो एलिमेंट है ये अर्थ की बात करता है। जो मैम 3 नंबर है हमारा लोसू ग्रिड में, ये दिखाता है हमारे वुड को, एयर को। 4 नंबर जो है वो भी एयर और वुड की बात करता है। क्लियर है? 5 नंबर भी अर्थ को, जैसे मैंने बताया 2, 5, 8 अर्थ की बात करता है। 6 नंबर और 7 नंबर मेटल की बात करता है। 6 नंबर गोल्ड मेटल की बात करता है, 7 नंबर सिल्वर मेटल की बात करता है। ठीक है? 8 ऑलरेडी मैंने बता रखा है, अर्थ। 9 नंबर जो है हमारा वो फायर है। इस तरीके से हम 1 से लेके 9 नंबर एलिमेंट्स होते हैं। क्लियर है? हमारे 1 से लेके 9 नंबर के एलिमेंट्स होते हैं, और इनके अकॉर्डिंग हम लोगों को बिजनेस में सपोर्ट करते हैं, कौन सा बिजनेस करना चाहिए। मैं ऐसे ही बता देता हूँ, 2 नंबर वालों को लोहे का बिजनेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि 8 लोहे को रिप्रेजेंट करता है, आयरन को, और 8 वालों को पानी का बिजनेस नहीं करना चाहिए। इसी तरह 2 वालों को रेस्टोरेंट का बिजनेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि 2 नंबर वाटर है और 9 नंबर फायर है, अगर हम बात करें वैदिक में। ठीक है? तो इस तरह से हम बिजनेस में भी लोगों को गाइड करते हैं। ये एलिमेंट्स की बात हो गई। तो आदर्श जी, जैसे आपने इसमें मुझे मिसिंग नंबर्स के बारे में बताया था, राइट? तो हमने मिसिंग नंबर्स के बारे में भी डिस्कस किया। अभी ऐसे ही मैं आपसे बात करना चाहूंगी जो रिपीटेडली नंबर्स होते हैं, राइट? जो रिपीटेटिव होते हैं। अब इसे लोशो ग्रिड में अब जैसे इसमें 5 है, ठीक है, वो डबल आया, वो आपने बताया कि डबल होता है तो आपकी एनर्जी डबल हो जाती है। किसी के में अगर ट्रिपल आ रहा है तो वो थोड़ी एक्सीड हो जाएगी, और अगर 4 आ गया है तो और ज्यादा वो एकदम दोबारा उसी लेवल पे रिवर्स हो जाते हैं, राइट? इम्पैक्ट अलग आ जाता है, उसका इम्पैक्ट अलग आ जाता है। ओके, तो अब जैसे 1 नंबर है, तो 1 नंबर वालों की क्या एनर्जी होती है, और वो डबल हो रहे हैं, फिर वो ट्रिपल हो रहे हैं, फिर वो डबल हो रहे हैं, 4 टाइम्स अगर आ रहा है, तो उसमें उनके क्या नुकसान हो सकते हैं? क्योंकि इस पे भी बात करनी बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए लोशो ग्रिड में 1 जो है 4 बार आ रहा है, तो बेचारा वो तो परेशान हो जाएगा। तो उसकी थोड़ी रेमेडीज पे भी बात कर लेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मेरा पहला ये पॉडकास्ट होगा जहाँ ये क्वेश्चन किसी ने किया है। बहुत
सारे लोग वैसे आपको कहते नहीं होंगे कि मतलब आपने सारा यही बता दिया लोशो ग्रिड का, आप किसी पॉडकास्ट में अगर बता देते हैं तो वो भी कहते होंगे फिर भैया हम तो पैसे इस चीज के ले रहे हैं और तुम बता देते हो। देखिए मैम, ये जरूरी है, मैं चाहता हूँ कि लोग अपने बारे में जाने, ये जरूरी है। देखिए हमारा पर्पज क्या है, हमारा पर्पज ये है कि लोशो ग्रिड से नंबर्स के बारे में लोग आप अपने जाने। मान लो किसी की लाइफ में कोई नंबर्स नहीं है, उसको चैलेंज है, और किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा नंबर भी आ रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स है। तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है अपने बारे में। न्यूमरोलॉजी सिंपल एक बताऊँ, न्यूमरोलॉजी का सिर्फ एक ही पर्पज है, खुद के बारे में जान के सही डिसीजन लेना, यही न्यूमरोलॉजी और कुछ नहीं है। आप अपने बारे में जान के सही डिसीजन ले, आपको कब डिसीजन लेना है, कब डिसीजन नहीं लेना है, किन के साथ जाना है, किन के साथ नहीं जाना है, यही न्यूमरोलॉजी है। और न्यूमरोलॉजी एक रेमेडी का ही पार्ट है। ये रेमेडीज है आपको जो सही डायरेक्शन देती हैं। अगर मैं बात करूं, बहुत जरूरी भी हो जाता है ना कि भाई आपको नहीं जाना किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास, तो ठीक है आपने लोशो ग्रिड बनाया और आपको लग रहा है कि अगर ये चीजें हैं तो आज हम लोग उसकी रेमेडीज और उस पर भी डिस्कस कर लेंगे ताकि उनको थोड़ा प्रॉब्लम से देखिए हम ये भी बोलते हैं आप अपने से भी कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना पेट दर्द है तो आपको सबको पता है कि हमें पेंटोप्राजोल लेना है, बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है। लेकिन आपको ज्यादा चैलेंजेस है तो खुद से भी ना करिए, आप एक्सपर्ट के पास जरूर जाइए, क्योंकि लाइफ में ना बहुत सारी चीजें हो सकता है कुछ और रीजन से हो रही हो। हर प्लेनेट, हर नंबर की एक एनर्जी होती है, प्लैनेट्स की एक एनर्जी होती है, सो दैट हम उनको हेल्प कर पाते हैं। क्योंकि उनके लाइफ में सिर्फ डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है, उनके लाइफ में उनका नाम है, उनका मोबाइल नंबर है, उनका हाउस नंबर है, उनका व्हीकल नंबर है, उनका बिजनेस का नंबर है, उनकी भी एक एनर्जी होती है। तो क्या वो उनके अकॉर्डिंग है या नहीं है, ये सारी चीजें न्यूमरोलॉजी का ही पार्ट आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक न्यूमरोलॉजिस्ट की बहुत जरूरत पड़ती ही है। आप इसे सिर्फ समझ लें, सीख लें, बाकी इस पे ज्यादा एक्स्ट्रा ट्राई ना करिए। कभी पता चला कि आपने यहाँ सीख लिया और हम लोग चले कहते हैं ना खुद के खुद ही डॉक्टर बन जाना, तो वो ना करें। थोड़ा ध्यान ये अच्छी बात हो जाती है कि आप जान जाते हो, थोड़ा आपको नॉलेज हो जाती है, आप खुद को जान जाते हैं कि यार मान लीजिए आपको अपना मूलांक भाग्यांक पता चल गया और प्लेनेट की, यार आपको ये पता है कि आप कैसे इंसान हो, आपको ये पता चल जाता है। बड़ी चीज हो जाती है ना कि भाई मुझे ठीक है मोटे मोटे रूप में मुझे ये बिजनेस नहीं करना, तो ठीक है मैं नहीं करूं। इसके अलावा अगर आप बिल्कुल डिटेल में जाएंगे तो प्लीज न्यूमरोलॉजिस्ट की किसी एक्सपर्ट की हेल्प जरूर ले। बिल्कुल अपने डॉक्टर खुद ना बने, क्योंकि इसमें नुकसान फिर बहुत हो जाएगा। मैं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप बिना क्योंकि ये एनर्जी है, देखिए आपकी एनर्जी अगर देखिए बैलेंस थी, आपने उसको और छेड़छाड़ किया तो डिसबैलेंस हो गई, तो आप खुद का नुकसान हो जाता है। और किसी का बहुत अच्छा चल रहा है और वो एकदम न्यूमरोलॉजी सीखने पे आ गए, सीखना एक अलग बात है, लेकिन अगर आपका सब कुछ ठीक चला तो प्लीज अपने उसके साथ छेड़छाड़ मत कीजिए। जैसा चल रहा है वैसे ही कीजिए, बट वही वाली बात है अपने एक्शंस, अपने कर्मा पे जरूर ध्यान। बिल्कुल, कर्मास बहुत जरूरी है। और मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि आपको ना न्यूमरोलॉजी जरूर सीखनी चाहिए, क्योंकि कम से कम आप अपना डिसीजन, अपने लाइफ का डिसीजन, अपने बच्चों का डिसीजन खुद से ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाइए। जब आप खुद सीख लेते थे, तो मैंने भी सीखा, ऐसा तो है नहीं मैं बाई बर्थ यही आया हूँ, मैंने भी सीखा। मैं कहाँ फार्मा इंडस्ट्री में था, मैंने इसको सीखा, प्रैक्टिस किया, रिसर्च किया, 4-5 साल से काम किया मैंने, 5 साल 6 साल से। तो वो जो एनर्जी थी वो आप भी कर सकते हैं, बट आपको प्रोफेशनल नहीं जाना तो कम से कम आप खुद का तो डिसीजन सही ले सकते हैं। जैसे आपने मुझे बताया था तो मैंने उस पर थोड़ा ध्यान दिया और वो ध्यान दिया, तो वो चीज मैंने मेरी लाइफ में दिखी कि मेरी अब वो चल रही है, अच्छी चल रही है। तो वो इसी वजह से कि भाई आपने मुझे बताया, ठीक है, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं अपने एक्शंस पे भी ध्यान दिया। बिल्कुल मैम, कि भाई मुझे ये नहीं करना तो नहीं करना क्योंकि गलत है। तो कई बार हमें नहीं पता था सही गलत क्या होता है, बट हम कर देते हैं। तो वही चीज है कि जब आप लोगों की एक्सपर्ट की थोड़ी हमें नॉलेज मिल जाती है तो हम लोग उसको सुधार लेते हैं। बिल्कुल मैम, यही होता है, आपको यही सपोर्ट, न्यूमरोलॉजी आपको सपोर्ट करती है सही डिसीजन लेने में। बाकी एक्शंस तो फाइनली आप ही को लेने हैं, फिर तो उसमें आप कुछ भी करो, फिर तो उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है। तो आदर्श जी, हम लोग फिर बात करते हैं कि अगर लोशो ग्रिड में एक ही नंबर रिपीट हो जाए, एनर्जी क्या है उसका वो रिपीट हो रहा है, तो उस पे हम लोग चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं बिल्कुल बताऊंगा। देखिए एक नंबर हम बात करते हैं 1 से लेकर 9 नंबर। एक नंबर बताता है सूर्य को, ठीक है, सूर्य प्लेनेट की बात करता है। तो सूर्य राजा है, ऑलरेडी आपको पता है, लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो ये नंबर की एनर्जी अगर 2 बार 3 बार है तो कहीं ना कहीं आप बिजनेस के लिए ही बने, जॉब आपसे होगी भी नहीं, आप बिजनेस ही करेंगे, क्योंकि माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि किसी के अंडर में एक वाले जॉब नहीं कर पाते, ईगो हाई होती है। अब रिपीटिशन की बात करते हैं, अगर ये नंबर 3 बार से ज्यादा हो गया, 3 बार या 3 बार से ज्यादा हो गया, तो सबसे पहले ये नंबर ना सेंसिटिव बना देता है। एक नंबर बहुत ज्यादा हो जाता है तो इंसान बहुत सेंसिटिव हो जाता है, ये ना किसी से मांग नहीं पाता। राजा है 3 बार आ रहा है, 3 बार उससे ज्यादा आ रहा है, 4 बार 5 बार, मोस्टली 4 बार या 5 बार, उससे ज्यादा होता नहीं है। कभी कभी केस में मान लो किसी का जन्म 11 नवंबर 2011 समझिए ऐसे, हम तो कितने सारे नंबर आ गए। तो इस तरह से मैं बताऊंगा, तो 3 बार या 3 बार से ज्यादा हो जाता है तो इंसान बहुत सेंसिटिव हो जाता है, इगोस्टिक, बहुत बहुत ज्यादा ईगो हो जाएगा।
जिद्दी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, किसी की नहीं सुनेगा, अपने चलाने की कोशिश करेगा हर जगह। रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय हो जाएगा इनका, क्योंकि कहते हैं ना रिलेशनशिप बैलेंस करके चलती है, किसी को सुनना ही नहीं है। तो एक नंबर की एनर्जी बहुत ज़्यादा होना भी नुकसानदेह है। अब रेमेडी क्या करना है, कहते हैं ना कोई चीज़ ज़्यादा है उसको देना शुरू कर दो। जब कोई चीज़ ज़्यादा है तो क्या करो, देना शुरू कर दो। ठीक है, सूर्य है लाल, तो रेड कलर की चीज़ों को डोनेट करो आप। लाल फूल आप भगवान सूर्य जी को लाल फूल डोनेट करो। डेली सूर्य जी को जल देना शुरू करो। बहुत बेस्ट रेमेडी है ये एक नंबर वालों के लिए। सूर्य देव को आप जल देना शुरू करो। क्लियर है। इसके साथ साथ आप मंदिर में जाके पुजारी को, क्योंकि आप देखते जब सनराइज होता है सुबह के टाइम तो पीला भी होता है, तो पीले वस्त्र आप पंडित जी को दे सकते हैं। हाँ, मतलब येलो हो गया, रेड हो गया, ऑरेंज हो यस, गया, इस तरीके की चीजें आप डोनेट करिए। तो कहते हैं जो चीज ज्यादा उसको दे दीजिए, तो ये एक आपकी लाइफ में वो नंबर की एनर्जी बैलेंस हो जाती है। अब तांबा को दिखाता है एक नंबर, तो तांबा आप डोनेट कर सकते हैं, तांबा दान में दे सकते हैं, तो एक नंबर की एनर्जी को बैलेंस करता है। ठीक है, अब बात करते हैं 2 नंबर। हाँ, 2 नंबर है चंद्रमा, मून, शांत, बिल्कुल शांत प्लेनेट है। अब 2 नंबर की एनर्जी 2 बार 3 बार है अच्छी, लेकिन 2 नंबर की एनर्जी बहुत डेंजर भी होती है। मैं बताता हूँ ऐसे, ये इंट्यूशंस का नंबर है। जब आपकी 2 नंबर की एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है ना, बहुत ज्यादा मतलब 3 और 2 बार 3 बार या 3 बार से ज्यादा, हाँ। तो इंसान की इंट्यूशंस बहुत हाई हो जाती है। मतलब जो चीजें आभास होने लगती है, लेकिन कभी कभी उसका गलत इंपैक्ट भी आने लगता है लाइफ में। हम बहुत ओवर थिंकिंग करने लगते हैं उन चीजों को लेके, बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं अपने हर चीजों को, छोटी छोटी बातों पे बहुत टची होने लगते हैं ये लोग। इन्हें कभी कभी लाइफ में डायरेक्शन ही नहीं मिलता करना क्या है। अगर किसी बच्चे में 2 नंबर की एनर्जी बहुत ज्यादा है तो फोकस नहीं कर पाते, एक अभी यहाँ बैठे हैं फिर कहीं और, तो लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आती इन लोगों के, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है 2 नंबर वालों को। इसलिए मैं बोलता हूँ अगर 2 नंबर है तो ज्यादातर जॉब इनके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ये जॉब में बहुत अच्छा करते हो, बड़े लेवल पे करते हैं। अगर मूलांक 2 है इनका तो मतलब इन्हें जॉब करनी चाहिए। 2 नंबर वाले जॉब बहुत अच्छी करते हैं। ये 1 नंबर का रह गया कि 1 नंबर को इनको बिजनेस करना चाहिए, बिजनेस, सिर्फ बिजनेस। अगर नहीं बिजनेस कर रहे हैं तो किसी अथॉरिटी पोजीशन पर है, IAS PCS, जहां लीड करना हो, पॉलिटिक्स हो गया, जहां लीड करना हो वहां आ जाए। ठीक है, क्लियर है। तो 2 नंबर वालों के लिए सिंपल जॉब अच्छी है, लेकिन इनके पास अगर 9 नंबर की एनर्जी है, 1 नंबर की भी एनर्जी है इनके ग्रिड में, अगर 2 बार या 3 बार, तो ये जॉब के साथ साथ बिजनेस भी कर सकते हैं। अगर इनके ग्रिड में 9 नंबर 1 नंबर की एनर्जी आ गई है 2 बार या 3 बार, तो ये बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी आ गई उनके पास 1 नंबर क्यों 9 का भी, तो सपोर्ट कर देगा इनको। ओके, अगर 9 नंबर है ग्रिड में तो ग्रिड में 9 नंबर या 1 नंबर तो बिजनेस कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। ओके, ठीक है। इन लोगों का जो बेस्ट रेमेडी है वो है, पहला है मेडिटेशन। जितना ये मेडिटेशन करेंगे, माइंड को जितना ये रिलैक्स रखेंगे, उतना ये अच्छा डिसीजन लेंगे, फोकस होंगे, कंसंट्रेट होंगे, माइंड फ्लिकरिंग माइंड नहीं होगा, क्योंकि बहुत फ्लिकरिंग माइंड हो जाता है इन लोगों का। तो फ्लिकरिंग नहीं होगा, चीज़ों को एक प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। दूसरा है शिव जी को, महादेव को जल देना। जितना ये महादेव को जल देंगे, आपने देखा ना चंद्रमा मून शिव जी के मस्तिष्क पे है, तो कहते हैं ना महादेव की पूजा आप करें, महादेव की पूजा करिए। अगर कोई बच्चे हैं 2 नंबर की एनर्जी है तो 2 मुखी रुद्राक्ष का पानी उनको पिलाइए। 2 मुखी रुद्राक्ष, हाँ, का पानी जब वो पिलाते हैं तो बच्चों का माइंड रिलैक्स होता है, फोकस कर पाते हैं अच्छे से। इस तरीके की हम रेमेडीज बताते हैं। या आप सफेद चीजें दान करो, सफेद चीजें, यस, वो भी आप दान कर सकते हैं। सफेद चीजों का दान में फूल हो गया, फूल अर्पित कर सकते हैं, मिठाइयाँ हो गई, यस, मतलब कुछ भी वाइट, बिल्कुल। दाल, वैसे दाल कह रहा हूँ, सॉरी, चावल है, आटा है, दूध है, दही है, कर सकते हैं। ओके। अच्छा, ये जो मून की अगर सिंगल 2 है तो इनकी एनर्जीज कैसी होती है, ये पर्सनालिटी कैसी होती है? अगर एक सिंगल 2 अच्छा माना जाए, इंट्यूशन अच्छा होता है। 2 नंबर की एनर्जी आने के इंसान बहुत सॉफ्ट हो जाता है, बहुत काम हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, इमोशनल हो जाता है, बहुत अच्छे मदर मानी जाती है। ये भी देखा जाता है अगर किसी फीमेल का 2 नंबर है तो बहुत अच्छी माँ होती हैं लोग। मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए मदर बहुत निभाती है, यहाँ तक कि अपनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस कर देती है बिकॉज ऑफ बच्चों के लिए। ऐसा होता है 2 नंबर। ठीक है, अब बात करते हैं 3 नंबर। 3 नंबर गुरु का नंबर है, क्रिएशन का नंबर है। ठीक है, अगर 3 नंबर की ज्यादा एनर्जी हो गई 3 बार से ज्यादा, तो ईगो को बढ़ा देता है। अगर डबल है तो ठीक है, अगर ज्यादा है एनर्जी 2-3 अच्छा माना जाता है, मतलब वो एनर्जी देगा। लेकिन 2 बार 3 बार से ज्यादा हो गया तो क्रिएटिव बहुत ज्यादा हो जाते हैं, हर चीज में दिमाग लगाएंगे, हर चीज में दिमाग। मतलब अगर ये कुछ भी करेगा, अगर कोई गाइड भी करेगा ना तो भी दिमाग लगाएंगे, अपना दिमाग लगाते ही रहेंगे। क्रिएटिव माइंड हो जाता है, आइडियाज बहुत आते हैं इन लोगों के पास। एजुकेशन में बहुत अच्छा करते हैं, मतलब इनकी पढ़ाई अगर ये 70 साल के भी हो जाएंगे ना, पढ़ते ही रहेंगे,
इतनी ज़्यादा एनर्जी है। मतलब इनको ज्ञान लेना और ज्ञान देना पसंद है। 10 लोगों के बीच में बैठ जाएंगे, आप देखना जो सबसे ज़्यादा ज्ञान दे रहा है, आप देखिएगा, चेक करना 3 नंबर भरा है, वो नंबर ही ऐसा है, वो आपको ज्ञान ही देना है, वो उनके अंदर रहा ही नहीं जाता। वो सोचते मैं क्या बता दूं, कितना लोगों की मदद कर दूं, कितना लोगों की हेल्प कर दूं, क्योंकि ये सोशल का भी नंबर दिखाता है। तो बहुत अच्छा है ना, अगर मल्टीपल 3 आ रहा है तो मैम अच्छी बात है, लेकिन एक बैलेंस भी तो जरूरी है। कहते ना, अगर आप ज्ञान दे रहे हो, इज्जत नहीं करता कोई, आप अपनी इज्जत खुद कम कर लेते हैं, ये चीजें भी जरूरी है। इस चीज का करेक्ट एक बैलेंस होना चाहिए। सामने वाला लेना भी चाह रहा है या नहीं चाह रहा, वरना ये थोड़ी हर जाकर के आप अपना ज्ञान ही जाके देते रहो। नहीं, जरूरी है। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खुद रखते हैं, अगर आप ज्यादा कहीं दे रहे तो आपकी धीरे धीरे सेल्फ रिस्पेक्ट भी कम हो जाती है। तो ये चीजों की बैलेंस करके चलना पड़ता है। इनके लिए बेस्ट रेमेडी है गुरुवार है, गुरु का नंबर है, तो सबसे बेस्ट रेमेडी अपने गुरु के साथ अच्छा बॉन्डिंग बना के रखिए। दूसरा पीला कलर को दिखाता है, येलो कलर, तो पीली चीजें दान दे दो। पीली दाल को दान कर दो। पीले फूल जो आते हैं वो भगवान विष्णु की पूजा करो, उनको अर्पित करो। विष्णु भगवान को दिखाते हैं ना ये। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र करो। विष्णु सहस्त्र का पाठ करो। ज़्यादा एनर्जी है तो बैलेंस करेगा आपको, आपके रिलेशनशिप को अच्छा रखेगा। डेली स्नान कर रहे हैं तो हल्दी डाल के स्नान करिए पानी में, नहीं तो गुरुवार के दिन भी आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा माना जाता है। ओके ठीक है। अच्छा, ये छोटी छोटी रेमेडीज हैं बट बहुत इम्पैक्ट करती हैं। ओके इनके लिए जॉब अच्छा है या बिजनेस? इनके लिए जॉब और बिजनेस दोनों बहुत अच्छा है, ये दोनों कर सकते हैं, ये दोनों कर सकते हैं। चलिए, एजुकेशन इंडस्ट्री बहुत अच्छी मानी जाती है, काउंसलर एडवाइजर में जाते हैं तो बहुत अच्छा नॉलेज में है ना। हाँ। अब बात करते हैं 4 नंबर। 4 है राहु का नंबर, अनप्रिडिक्टेबल नंबर, शार्प माइंड नंबर, अग्रेशन का नंबर, स्ट्रगल का नंबर, जो बोल सकते हैं, जो है ना लाइफ में हर चीज देता है राहु है, बोलते हैं ना राहु। लेकिन अगर 4 की एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है तो बंदा बहुत ही ज्यादा वेल डिसिप्लिन, मतलब होता है ना, कुछ लोग होते हैं जो चीज जहां है वहीं, ये भी नुकसान है। कभी कभी हमें फ्लेक्सिबल होना जरूरी, फ्लेक्सिबल नहीं होते। दूसरा हाँ, दूसरी प्रॉब्लम क्या हो जाती है, ये कभी कभी कंट्रोवर्सी में चले जाते हैं, मतलब होता है ना दूसरे का बचाव करने के खुद ही फंस गए, वो नहीं करना चाहिए। हम चाहते तो लोगों का अच्छा करना है, लेकिन खुद ही नुकसान करके बैठ जाते हैं जब एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये बहुत ज़्यादा आर्गुमेंटेटिव हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पे आर्गुमेंट करना लगते हैं, क्योंकि वो नंबर की एनर्जी इतनी ज़्यादा है। ये चाहते हैं हर चीज़ प्रॉपर रहे, बट वो जब होता नहीं है तो ये आर्गुमेंट्स करते हैं। इनका रिलेशनशिप भी खराब हो जाता है, जिस वजह से अगर ये जॉब में है तो जॉब में इनके आप देखिएगा बहुत ट्रांसफर होगा, हर 2 महीने 2 साल 3 साल में जॉब चेंज करते मिलेंगे आपको। ये टिक नहीं पाते ना। इनको जॉब करना चाहिए, बिजनेस। 4 नंबर है बिजनेस का है, बिजनेस का, बट जॉब में भी अच्छा करते हैं। हाँ, जॉब में भी अच्छा करते हैं, क्योंकि देखिए 4 नंबर शार्प माइंड है, और बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए, माइंड चाहिए। नंबर अब बिजनेस का ही है, बट कभी अपने बिहेवियर की वजह से ये लोग अपना ही नुकसान कर लेते हैं। इनको ये ध्यान रखना चाहिए। ओके, इनकी रेमेडीज पे इनकी बेस्ट रेमेडी है खाटू श्याम के दर्शन करते रहना चाहिए राहु के लिए। दूसरा, महादेव की पूजा करिए, महादेव ही रोक सकते हैं राहु को। राहु के लिए महादेव की पूजा करिए, सोमवार को शिवलिंग पे जल दीजिए, काला तिल डाल के दीजिए, शहद से स्नान कराइए शिव जी को। आप फ्राइडे के दिन स्ट्रीट डॉग को फीड कराइए, राहु के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ओके, ये राहु की छोटी छोटी रेमेडीज आप करके देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। कोई मंत्र चैंट इनके लिए जो चैंट है, ओम सह राहवे नमः, ओम सह राहवे नमः, ये मंत्र आप चैंट कर सकते हैं, अच्छा माना जाता है। ठीक है। एक चीज और बोलूंगा, इन लोगों को मेडिटेशन भी करना चाहिए, क्योंकि माइंड आपका जितना रिलैक्स रहेगा आप उतना आर्गुमेंट्स नहीं करेंगे, शांत मन रहेगा, शांत स्वभाव रहेगा, तो आप चीजों को बैलेंस कर लेते हैं। इनकी भी डोनेशन के लिए कोई मतलब किस कलर का, व्हाइट चीजों को डोनेट कर सकते हैं। अब जैसे मैं मेरा फीड कुत्ते को फीड करा सकते हैं, या ब्लैक चीजें भी डोनेट कर सकते हैं ये लोग। ब्लैक चीजें, हाँ, ब्लैक चीजें भी राहु पे आप ब्लैक चीजों को भी डोनेट किया जा सकता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये 4 नंबर की बात होगी। ठीक है। अब बात करते हैं 5 नंबर। 5 नंबर दिखाता है बुध को, मरकरी को, कम्युनिकेशन का नंबर है। बट जिसके ग्रिड में 5 नंबर बहुत ज़्यादा हो जाता है, सबसे पहला प्रॉब्लम है लेजी हो जाता है। वो अपने लिए लेजी होगा, दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए। आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, पहले लेथार्जी जैसी, बहुत लेथार्जी। दूसरा, वेट बहुत गेन हो जाता है। 5 नंबर बहुत ज़्यादा है ना, ओवर वेट हो जाता है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम को दिखाता है। 3 नंबर भी दिखाता है, 3 नंबर की ज़्यादा एनर्जी नंबर भी ओबेसिटी को दिखा देता है, देखा जाता है। 5 नंबर में भी सेम प्रॉब्लम है। तीसरा, बोलते बहुत है,
चुप नहीं रहेंगे एक जगह। 5 नंबर कोई कम्युनिकेशन का नंबर है, नंबर बढ़ गया, बातें करते रहेंगे, इनको कहीं भी बैठा दो, बातें कहते हैं ना, कहीं कोई बोर हो रहा है इनको बीच में बैठा दो, बस मस्त हो जाएंगे। मतलब एक होता है ना, ट्रिप करने जा रहे हो और आपके पास 5 नंबर वाला अगर बंदा ट्रिप में आ गया, ये नंबर की एनर्जी ज़्यादा है तो आप बोर नहीं होगे, फन वाला नंबर है, एडवेंचरस वाला नंबर है, तो इस तरीके की एनर्जी इनको देखी जाती है। ईगो का भी नंबर, बहुत ईगो हो जाता है, मतलब इतना ईगो हो जाता है कि अपनी बात आपसे नहीं कहेंगे, वो रिलेशनशिप को भी खराब करेंगे अगर बहुत ज़्यादा है तो, बोलेंगे ही नहीं, वो ये सोचते हैं कि सामने वाला आए पहले सामने। और रिलेशनशिप में तो बैलेंस करके चलना पड़ेगा, झुकना पड़ता है आपको रिश्ता अच्छे रखने, कहीं भी हो, चाहे वो जॉब में हो, आप बिजनेस में हो, कहीं भी अगर आप चीज़ों को बैलेंस करना है तो झुकना पड़ता है। झुकते नहीं है ये लोग, ये अडिग रहते हैं कि भैया मैंने बोला है तो यही होगा, बाकी आप देख लो, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है। अब 5 नंबर ज़्यादा है तो सबसे बेस्ट रेमेडी है इनके लिए, हरी चीज़ों को डोनेट करो, क्योंकि हरा कलर दिखाता है। हरी सब्जियां हो गई, आप डोनेट करो, हरा सब्जी, हरा खाओ। किन्नर जो होते हैं हमारे ट्रांसजेंडर होते हैं, उनको आप जरूर डोनेट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका रीज़न है, हमारे जो नंबर में 5 नंबर एक ऐसा नंबर है जिसके पास फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी दोनों पाई जाती है। ये भी बैलेंस का है ना, क्योंकि यस। और ये सिर्फ हमारे लाइफ में, हमारे अगर आसपास देखो जो ट्रांसजेंडर है जिनके पास वो दोनों एनर्जी है, आप उनको डोनेट करो, उनसे ब्लेसिंग्स लो, ये आपको सपोर्ट करता है। इसके साथ आप हरे पक्षी, जो पक्षी हैं, बर्ड्स हैं, उनको आप उड़ाओ, कबूतर हैं, सॉरी तोते हैं, उनको फ्राइडे के दिन आप उड़ाइए, बुधवार के दिन उड़ाइए, तो उससे उनको फ्रीडम है, कहते हैं ना फ्रीडम, आप उनको उड़ाइए, तो उससे क्या होता है, वो आप 5 नंबर की एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। ये छोटी छोटी रेमेडीज है, बट आप इससे बहुत अच्छा कर सकते हैं अपने लाइफ में। ठीक है, इसमें हम लोगों को कौन सा मंत्र चैंट करना चाहिए? इसके लिए जो आपका बुद्ध का नंबर, बुद्ध है, ओम सा बुद्धाय नमः। हाँ, बुद्धाय का नंबर, गणेश जी की पूजा करिए, गणेश चालीसा का पाठ करिए, गणेश अथर्व शीर्षम का पाठ सुनिए आप लोग, बहुत अच्छा माना जाता है। अच्छा, इनके लिए जॉब या बिजनेस? बिजनेस, 5 नंबर बिजनेस की ही बात करता है। और अगर मान लीजिए जॉब कर रहे हैं तो अच्छी जगह करेंगे, तो अच्छी जगह करेंगे। एक चीज और बता देता हूँ, ये लोग ऐसे इंसान होते हैं, मैं झुक के नहीं रहते। ये 5 नंबर वालों को मैं बता देता हूँ, ये मेरा खुद का है, बॉस से बनेगी तभी जॉब करेंगे, नहीं बनेगी तो कल रिजाइन, हम देख लेंगे, ऐसा नेचर होता है 5 वालों का। इन्हें ना बांध के नहीं रह सकते, क्योंकि फ्रीडम का नंबर है 5 नंबर, फ्रीडम का नंबर। आप सोचो बांध के काम करवा ले, नहीं, प्यार से करवा लोगे, ये है 5 नंबर। ठीक है, अब हम लोग 6 नंबर की एनर्जी के बारे में। 6 नंबर है शुक्र का, लग्जरी का, रोमांस का। अब मैं बताता हूँ, जिसका 6 नंबर की एनर्जी ज़्यादा है, सबसे प्रॉब्लम है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हाँ, वो बढ़ा देता है 6 नंबर। इनको, इनके खर्चे बहुत होते हैं, ये कुछ ना कुछ खरीदते रहेंगे, गाड़ियाँ, इनको लग्जरी चाहिए, नंबर ज़्यादा है ना, 6 नंबर की एनर्जी इतनी ज़्यादा है। शादीशुदा है फिर भी चल रहा है, 2-3 लोगों के साथ है, तो नंबर की एनर्जी, और ये नहीं जाएंगे, खुद ही लोग आ जाते हैं, क्योंकि इनके पास वो एनर्जी है, अट्रैक्ट कहते हैं ना, एनर्जी अट्रैक्ट टू एनर्जी, ये चीज़ें हो जाती हैं। तो ये थोड़ा सा इनके साथ चैलेंज देखा जाता है। इसके साथ इसको मेंटेन करने के लिए रेमेडीज भी कर सकते हैं। सबसे पहले रेमेडीज है, आप अगर रिलेशनशिप में हैं, शादीशुदा है, किसी कपल्स हैं, तो सबसे पहले ट्रस्ट नहीं तोड़ना है, नहीं तो आप अपने कर्मा को खराब करेंगे। आप बहुत भी बिजनेस, अच्छा बिजनेस भी कर रहे हो, आप हो सकता है अभी बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन आने वाले टाइम में वो आपको नुकसान करेगा ही करेगा, क्योंकि कहते हैं ना, आपके कर्मास आप खुद बनाते हो। पिछले जन्म के तो कर्मास जो थे इस जन्म में भी जो आप कर्म कर रहे हो, उसका भी आपको इसी जन्म में मिलने वाला है। तो आप अपनी वाइफ को फ्राइडे के दिन, अगर आपकी शादीशुदा है, आप कमिटेड है किसी के साथ, तो फ्राइडे के दिन उनको सफ़ेद मिठाइयाँ खिलाइए, सफ़ेद मिठाई खिलाइए। आप अपने वाइफ के साथ, अपने पार्टनर के साथ फ्राइडे के दिन टाइम स्पेंड करिए, उनके साथ सफ़ेद चीज़ों को डोनेट करिए, किसी को भी करिए। ये फ्राइडे ही फिक्स होता है? फ्राइडे करना है, शुक्र फ्राइडे है। आप माता लक्ष्मी या माता दुर्गा की उपासना, पूजा पाठ करिए, सप्तशती का पाठ करिए, 6 नंबर की एनर्जी। और सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने लग्जरी लाइफ को बैलेंस करके चलिए, एक्सपेंसेस को कंट्रोल करिए, अपना एक पूरा प्रॉपर प्लान बनाइए कि आपके कितने पर्सनल एक्सपेंसेस है। क्योंकि रीजन क्या, आपके पास पैसा आता है लेकिन बचता नहीं है, सैलरी आती 20 तक सब खत्म, फिर दोस्तों से चल रहा है, क्रेडिट कार्ड से चल रहा है, ये लाइफ हो जाती है। तो इसको बैलेंस करना है आपको। तो इसी के लिए ही फ्राइडे में जैसे वाइफ के या फिर आप अपने पार्टनर के साथ है, तो उन्हें व्हाइट चीज खिलाइए और चीजों को बैलेंस करिए। राइट। और आपने मंत्र बोला था ओम सह शुक्राय नमः, या ओम, एक मंत्र और बहुत बड़ा है, बीज मंत्र बोला जाता है, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, ये चैंट है, लेकिन ओम सह शुक्राय नमः भी करेंगे तो अच्छा है, कोई दिक्कत। सप्तशती का पाठ करिए आप लोग, सप्तशती का, हाँ, बहुत अच्छा माना जाता है। दुर्गा जी की पूजा करिए, माँ लक्ष्मी की पूजा करिए, कमल का फूल
अर्पित करिए फ्राइडे के दिन जाके माता लक्ष्मी को, है ना, पसंद है उनको। और अपने एक्सपेंसेस पे हाँ, थोड़ा बैलेंस एक रखिए। प्लान बना बिल्कुल के पूरा चलिए कि कितना क्या खर्चा करना है, Yes. एक्स्ट्रा खर्चा ना करें। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं 7 नंबर। 7 नंबर केतु का है, स्पिरिचुअल का नंबर है, बट डिसअपॉइंटमेंट का नंबर है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, अगर किसी का ग्रिड में 7 नंबर की एनर्जी ज़्यादा है, 2 बार से भी ज़्यादा है, सबसे पहला चैलेंज है रिलेशनशिप इशूज, डाइवोर्स होना ही होना है, या हस्बैंड वाइफ सेपरेट रहेंगे, या बच्चों की वजह से शादी चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। इतना दिक्कत दे देता है 7 नंबर। और आपके, मैं ये 100% बोलता हूँ, किसी ग्रिड में 2 बार से अगर ज़्यादा हो गया 7, तो ये 100% है, ये बढ़ा देता है। डिसअपॉइंटमेंट का नंबर, रीजन क्या है, एक्सपेक्टेशन इतनी कर देता है ना 7 नंबर। इमोशंस का नंबर है, हमारे एक्सपेक्टेशन सामने वाले से इतनी ज़्यादा हो जाती है और वो फुलफिल नहीं होती है, तो वो प्रॉब्लम दे देता है। तो इन लोगों को एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए किसी से ज़्यादा। दूसरा, अपने इंट्यूशंस को यूज करो, इनकी इंट्यूशंस बहुत अच्छी मानी जाती है। 7 नंबर की। हाँ, स्पिरिचुअल का नंबर है, इसको आप जितना बैलेंस करिए, ये भी रेमेडी है, ये भी रेमेडीज है, बैलेंस करिए। नो मोर एक्सपेक्टेशन, जितना है ठीक है। मेडिटेशन डेली करना है इनको, मेडिटेशन बहुत जरूरी होता है 7 नंबर वालों को। क्लियर है? हाँ, शिव जी की उपासना, हाँ, शिव जी की शिव जी की उपासना करनी चाहिए। स्ट्रीट डॉगों को फ्राइडे के दिन कुछ ना कुछ इन्हें भी खिलाते रहना चाहिए, केतु वालों को, ठीक है। और हो सके तो ये लोग भी वाइट चीजें डोनेट कर सकते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट है मेडिटेशन, नो मोर एक्सपेक्टेशन। ये रेमेडीज का ही पार्ट है। लोग बोलते हैं ये तो क्या बता रहे सर, ये रेमेडीज है। अपने आपको आप एक्सपेक्टेशन करे हो मत ना, डिसअपॉइंटमेंट आएगा ही नहीं, रिश्ते बचे रहेंगे। लेकिन बस वही है ना कि इंसान कर नहीं पाता, कर नहीं पाता। कहीं ना कहीं जब आप एक पार्टनर में होते हो, Yes. एक उसमें होते हो, तो एक हो जाता expectation बन है। जाती लेकिन है। मैंने क्या बोला, अगर आप चीजों को बैलेंस, मैंने इसलिए बोला मेडिटेशन करो। हाँ, मेडिटेशन करो, और ये चीज अगर आपको पता पता चल चल जाए पहले जाए। से ही, तो आप उस पर कंट्रोल कर Yes. पाएंगे मैंने ना। क्या बोला, नंबर यही है मैम। हाँ। इसी तरह नंबर में आपको, अगर आपके बारे में पता चल गया, आप उसको बैलेंस करो। अब आपको पता चल गया है कि मेरे नंबर की एनर्जी ज्यादा, मेरे रिलेशनशिप इशू, जब अभी शादीशुदा नहीं हो, आपने लो सुगुर बनाना सीख लिया, हाँ, आपको पता चल गया, आपका मूलांक 7 भाग्यांक 7 है, एनर्जी ज्यादा है, आपको शादी होगी, बैलेंस कर लेना कि मुझे ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करनी, मुझे अपने रिश्ते को बचा के रखना है, बैलेंस करके चलना है। मेरे ऐसे भी मेरे पास लोग आते हैं जिनके दोनों में 7-7 नंबर की एनर्जी, लेकिन रिश्ता बहुत अच्छा है। क्यों? तो रिश्ता किस पे डिपेंड करता है, आपके अंडरस्टैंडिंग पे, आपके ट्रस्ट पे, करेक्ट। आप इमोशनली कितना कनेक्ट। और 7 नंबर इमोशंस का भी नंबर है। देखिए 7 नंबर इमोशंस का ही है, उसको यूज कैसे अपने लाइफ में कर रहे हो, अभी आप पे डिपेंड करता है। बिल्कुल। चाहे आप इमोशनली कनेक्ट हो जाओ या डिसअपॉइंटमेंट लेके बैठ और जाओ। ये भी कितना वो हो जाता है ना, वरना जैसे मान लीजिए अगर आपके में मल्टीपल 7 नंबर्स हैं और आपका पार्टनर भी वो 7 नंबर लेके आ गया, हाँ, तो नहीं कहीं ना बिल्कुल कहीं बिल्कुल वो एनर्जी एक्सचेंज हो गई ना एक दूसरे के हाँ, साथ। तो फिर तो ये मतलब उसके लिए भी यही रेमेडी दोनों पार्टनर हाँ। अगर करे तो बिल्कुल करें, बिल्कुल, और करना चाहिए, हाँ। बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा, इनके लिए अब हम लोग जॉब या बिजनेस, इनके लिए जॉब है, बेहतर है? जॉब में हाईली रिकमेंड करता हूँ 2 और 7 वालों के लिए। 2 और 7 बट यस, अगर इनके ग्रेड में 9, 5, 1 की एनर्जी अच्छी है तो आप जाइए बिजनेस में, कोई इशू 9, नहीं। 5 और 1 1 की, हाँ। तो बिजनेस में जा सकते जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। देखिए ऐसे नहीं है, बहुत सारे 7 नंबर वाले बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, बट वो डिपेंड करता है। देखिए क्या होता है ना, कभी कभी माइंडसेट पे भी डिपेंड करता है। करेक्ट। 7 नंबर मैं बताता हूँ, 7 नंबर एनालिटिकल का नंबर है, लॉजिक का नंबर है, आप समझिएगा। अब ये सारी बिजनेस में चाहिए आपको। हाँ, बिल्कुल। ऐसा तो है नहीं बिना लॉजिक के कोई बिजनेस होगा नहीं। एनालिटिक्स चाहिए, डेटा चाहिए, डेटा पे काम करता है 7 नंबर, रिसर्च पे काम करता है। आप कोई कंपनी कर रहे हो, इनोवेशन तो जरूरी है ना। इनोवेशन कौन करता है? 7 नंबर, तो बिजनेस का नंबर है। लेकिन इनको एनर्जी अगर 9, 5, 1 की और अच्छी मिल जाती है, या तो इनके पार्टनर से मिल जाए, इनके बच्चों से मिल जाए, तो ये अच्छा कर ले जाते हैं। इस तरह से देखा जाता है। ठीक है, ओके। अब हम लोग बात करते हैं 8 नंबर बात करता है शनि, सैटर्न की बात करता है। ठीक है, शनि के वजह से लोग बोलते हैं 8 नंबर स्ट्रगल का नंबर है, बट कर्मास पे भी है। अगर 8 नंबर ये बोलता है मेहनत करिए, हम आपको बहुत देने वाले हैं, आप संभाल भी नहीं पाओगे। 8 नंबर इन्फिनिटी को दिखाता है, अगर आप देखिएगा। इन्फिनिटी मतलब जो अनंत है, ये है 8 नंबर। ठीक है, तो अनंत इन्फिनिटी, अगर आपको इन्फिनिटी पाना है, अनंत में जाना है, तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। और शनि भगवान मेहनत तो कराते, छोड़ते नहीं है किसी को भी, किसी को नहीं छोड़ा। हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं छोड़ा। 8 नंबर है वो। आज कितनी मेहनत, अभी भी मेहनत करते हैं, अभी भी वो कितनी मेहनत करते हैं। मैं भी 8 हूँ, मुझे पता है ना मेरी लाइफ कैसी है। नो डाउट आपके ऑडियंस के सामने बैठो, लेकिन मुझे पता, मुझे मेहनत करनी है, क्योंकि मुझे पता चल गया कि मेरा 8 नंबर है। मेहनत नहीं करूंगा तो मैं कुछ नहीं करूंगा, तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। अब अगर कोई 70% काम कर रहा है, तो मुझे उस 70% पहुंचने के लिए मुझे 90% काम करना पड़ेगा, मतलब 20% एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा। ये 8 नंबर है, लेकिन देता बहुत है। इन्फिनिटी का नंबर है, पैसा का नंबर है।
अर्थ को दिखाता है, अर्थ स्टेबिलिटी को भी बात करता है 8 नंबर, बट वो डिपेंड करता है। और 8 नंबर वालों को कभी भी अनइथिकल चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जजमेंटल का नंबर है। अगर गलत किया पनिशमेंट तुरंत मिलेगी, तुरंत देता है 8 नंबर रिजल्ट। आपने कोई गलती की, काम किया, आपको 2-3 दिन में कुछ ना कुछ दिख जाएगा। ये 8 नंबर है। अब 8 नंबर की एनर्जी ज़्यादा हुई तो मेंटली रेडी रहना है, हार्ड वर्क, क्योंकि मेरे ग्रेड में भी 8 3 बार आ गया है, मुझे पता है। मेहनत करवाता है, बट भगवान के टचवुड मुझे मिला भी बहुत कुछ है। मेरे लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि आपने बैलेंस कर लिया ना चीजों को लेकर, बैलेंस भी कर लिया यूनिवर्स को, कि मेरा मूलांक भी एक है, तो नंबर की एनर्जी सूर्य की भी है, ऐसा नहीं है, बट मेहनत करवाता है। इसके साथ की कौन सी, मतलब जैसे 8 नंबर किसी के में मल्टीपल है, हाँ, और डबल है, हाँ, तो कौन सा नंबर है जो इनको बैलेंस कर सकता है? अगर मैं बात करूं, अगर 8 नंबर की बैलेंस नहीं कर सकता, उसकी तो एनर्जी रहेगी ना मैम। हाँ, 8 नंबर की एनर्जी तो रहेगी। उसको बैलेंस करने के लिए रेमेडी ये कर सकते हैं, सबसे पहले हमारे हनुमान चालीसा का पाठ, मंगलवार शनिवार को कम से कम 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना ही करना है। मंगलवार को हो सके तो हनुमान जी के दर्शन करिए आप लोग। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पे सरसों के तेल का दिया दीजिए आप लोग। ओम सह शनिश्चराय नमः का पाठ करिए 108 बार हर शनिवार को। ये आपको बैलेंस करेगा। इसके साथ आप ब्लैक चीजें डोनेट करिए, काला तिल डोनेट करिए, ब्लैंकेट डोनेट करिए, स्लीपर डोनेट करिए। और किनको करना है ये भी जरूरी है, जो नीडी लोग हैं, जिनको जरूरत है। हाँ, क्योंकि 8 नंबर सर्वेंट को दिखाता है। हमारे घर में जो मेड काम करते हैं, जो हमारे यहाँ जो गार्ड काम करते हैं, ये सब 8 नंबर हैं। इनसे कभी आर्गुमेंट में मत करिए। बहुत बेस्ट रेमेडी बता रहा हूँ। अगर आप इनके साथ आर्गुमेंट कर रहे हैं तो आप अपने शनि को खराब कर रहे हैं, और शनि खराब होता है ना तो बचा नहीं सकता, कोई नहीं बचा सकता। तो बचा के रखिए, उनके साथ अच्छा रिश्ता रखिए। उनके साथ अगर आप अच्छा रिश्ता रखते हो, शनि भगवान आपको बहुत देते हैं, और ये रियल्ट है। और जो लोग करते होना भी चाहिए ना, और जो लोग करते हैं ना, जो लोग इसको मानते हैं, उनको पता है, वो बताएंगे भी मुझे चैट बॉक्स में ये है कि नहीं है। मैं खुद फॉलो करता हूँ, जब से मुझे पता चला इन सब के बारे में। रिक्शो वालों के साथ हम लोग आर्गुमेंट में चले जाते हैं 10-10 रुपए के लिए, और हम खाने जाते हैं 100 रुपए 200 रुपए ऐसे ही उड़ा के चले जाते हैं। क्यों कर रहे हैं आर्गुमेंट? दीजिए ना, उसका मेहनत का पैसा है वो। करेक्ट। उनके साथ 10 रुपए 20 रुपए बचा के क्या कर ले, जो क्या करोगे? सिर्फ उसी के लिए नहीं है कि शनि को ठीक करना है, बिल्कुल, ये तो एक इंसानियत भी है। आपको अपने बिहेवियर में ये चीज रखनी भी चाहिए कि अगर रिक्शा वाला 50 रुपए और उसने आपको 60 रुपए बोल दिया, और आपको पता है 50 रुपए, तो 60 रुपए दो, खुशी से दो। 10 रुपए लेके क्या करोगे? आप समझिए मेरी बात को। अगर आपको भगवान ने उस लायक बनाया है, तो हम कह रहे हैं आप उसको दो। हम कह रहे हैं उसको 80 रुपए दे के आओ। वो आपको जो ब्लेसिंग्स देगा ना अंदर से, आपको पता भी नहीं चले वो ब्लेसिंग्स उसको, जब वो आपको देगा खुशी खुशी, और आपको भी अच्छा फील होगा। करके तो देखो आप लोग। ये छोटी छोटी चीजें देखिए क्या होता है। रेमेडी कोई ऐसा नहीं हम छड़ी घुमाएंगे सब कुछ सही। ये छोटे छोटे चीजें आपकी लाइफ को कहाँ से कहाँ ले जाएगी ना मैम, आपको पता भी नहीं चलता। बट इस पे बिलीव करो। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, सर मेरे को जल्दी रिजल्ट कब मिलेगा, 10 दिन में। हमने कहा भाई साहब पहले करो तो, बिलीव तो करो। हम कह रहे हम तो सीधे बोलते सर 6 महीने भी लगेगा, 6 साल भी लगेगा, 6 दिन में भी हो जाएगा। आप करना तो शुरू करो। आपको रिजल्ट तुरंत, लोगों ने रिजल्ट चाहिए तुरंत, आप शुरू तो करिए। देखिए जब तक आपके इंट्यूशंस इंपॉर्टेंट है, आपकी इंट्यूशंस जब तक क्लीन नहीं होगी, आपके जब तक यूनिवर्स को ही नहीं दिखेगा ना ये सच में है और ये रियल है, इसको जरूरत है, तब तक वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा। जिस दिन उसको दिख गया तो आपको सपोर्ट करेगा ही करेगा यूनिवर्स, ये पक्का है। अब हम शिव भगवान को जल दे रहे हैं, हम दे रहे हैं शिव भगवान, तो इतने लोग जल दे रहे हैं ना, तो वो जब तक वो कनेक्शन उनके साथ मैच नहीं करेगा, आपकी एनर्जी मैच नहीं करेगी, वो नहीं आएगा। और दूसरी चीज, क्या वो पाने के लिए आप शिव जी को जल दे रहे हो? आपको वो काम हो तभी आप दे रहे हो, इसका मतलब आप ऐसे नहीं दे सकते। सेल्फिश हो गए ना आप करिए, अब छोड़ दीजिए। जो देखो ऊपर वाले को जब देना हो देगा, आप करिए तो सही, करिए जरूर। विश्वास आप कर रहे हो, हम तो सीधे बोलते हैं उपाय सिर्फ एक चीज पे काम करता है, वो है बिलीफ पे। अगर आप बिलीव करते हैं रिजल्ट आएगा, बिलीव नहीं करते हैं आप कुछ भी करिए, हम कह रहे हैं 50 लाख की पूजा भी करवा लेंगे ना तो भी रिजल्ट नहीं आएगा। आप 10 रुपए की पूजा भी करेंगे ना, किसी पंडित को 10 रुपए दे के आएंगे, अच्छे से वो भी रेमेडी काम करेगी, कि बिलीफ है। करेक्ट आप पे डिपेंड करता है आप उसको कैसे ले रहे हो। बिल्कुल। और पुण्य कर्म करने के लिए क्या सेल्फिश होना, बिल्कुल पुण्य कर्म कर रहे हो तो फिर वही वाली बात होती है, नेकी का दरिया में डाल। और आपको पता है जब आप ये चीजें करते हो ना तो आपके बच्चों को भी दिखता है। मैं आज की बताता हूँ, बोलना नहीं चाहिए, पॉडकास्ट में बता। आज मैं आ रहा था, मेरी गाड़ी तो 4 व्हीलर कैब रुकी और ट्रांसजेंडर ही आया, गाड़ी आया, मैंने गाड़ी रेड लाइट में ग्रीन ही होने वाली थी, मैंने तुरंत गाड़ी रोकी, उसको तुरंत ड्राइवर को बोला रुकिए, उसको निकाला, मेरे पास जो था दिया। मेरी डॉटर ने उसको देखा, उसने फिर मैंने जब दिया ब्लेसिंग, उसने ब्लेसिंग्स दी मुझे, मेरी बेटी को। पापा ने पूछा बेटा, उसने बोला पापा ये तो रोज आते हैं, आप रोज देते हो इनको, क्यों रोज देते हो, पैसा तो खत्म हो जाएगा हमारा।
मेरी बेटी ने बोला, मैंने बोला बेटा जितना आप दोगे उतना आपके पास वापस आएगा। उसने बोला ठीक है पापा, अब मैं डेली दूंगी। उसके माइंडसेट में मैंने क्या बैठा दिया कि जितना आप दोगे उतना यूनिवर्स आपको देगा। ये है भी, यही मैंने अपनी बेटी को दिखा दिया। अब मेरे को जिंदगी भर उसको ये बात याद रहेगी, पापा ने ये बोला। तो यही चीजें होती हैं। ये डिपेंड करता है आप पे कि आप क्या कर रहे हो। आपके बच्चे वही देखते हैं। आप 10 रुपए अभी लड़ लोगे ना, आपके बच्चे भी इसी के मम्मा 10 रुपए बचाती लड़ती थी, पापा हम भी करेंगे। तो बच्चों की मेंटली आप उसको रिसाइकिल कर रहे हो उसके ब्रेन में। बहुत जरूरी है सब छोटी छोटी चीजें, हम अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। मैं और थोड़ा सा इमोशनली हो गया पॉडकास्ट में, मैंने नहीं बोलता, बट ये जरूरी है बताना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब मेरी बेटी को पता चल गया कि ये चीजें होती हैं। वो चाहे वो इसलिए भी करे कि चलो मेरे पास पैसे नहीं, मेरे को पैसा चाहिए, हम इसको 10 रुपए देंगे तो मेरे को 10 रुपए मिलेगा। उसके माइंड वो चीज बैठ गई। तो भले अभी वो बच्ची है, लेकिन जब वो ग्रोन अप होगी उसको चीजें पता चल जाएगी कि पापा क्यों करते थे। करेक्ट। तो ये चीजें डिपेंड करती हैं। तो अभी तो शनि हम 8 नंबर पे थे, तो 8 नंबर यही कहता है। बिजनेस के लिए भी बात 8 नंबर जॉब के लिए नहीं है, बिजनेस के लिए है। 8 नंबर प्रॉस्पेरिटी का नंबर है, पैसे का नंबर है। बट यस, अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो, रेडी हो, तो आपको 8 नंबर एक ऐसा नंबर है ना जो पॉलिटिक्स में भी दिखाता है। पावर का नंबर है, गवर्नमेंट का नंबर है 8 नंबर। पॉलिटिक्स में चले जाइए आप, रियल एस्टेट में चले जाइए आप, कोई एडमिन डिपार्टमेंट में चले जाइए, IAS PCS, ये सब 8 नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। जो रूल करना पसंद करते हैं वो 8 है। ठीक है। अब बात करते हैं 9 नंबर। 9 नंबर है मार्स, मंगल, सेनापति। सिंपल सी बात है, एक राज्य को सेनापति चलाता है तो लीडरशिप क्वालिटी अच्छी सब। 9 नंबर की एनर्जी आने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट है, ये लोग ऐसा समझिए कि सोशल वर्कर बहुत अच्छे हो जाते हैं। मतलब बहुत ज्यादा 9 एनर्जी है ना, ये अपने आप पे ध्यान नहीं देते। इनके पास 10 रुपए भी होगा ना, उनको पता है मैं 10 रुपए दे दूंगा, मेरे पास पैसा नहीं है, ये दे देंगे। बट कहते हैं ना, चीजों बैलेंस करो, आपको अपनी फैमिली भी चलानी है। ये मैं गलत वे में नहीं बोल रहा हूँ, बट जरूरी है। तो ये लोग सब कुछ दान दे देते हैं, पहला। दूसरा, ईगो बहुत हो जाता है इनमें भी। ये भी जॉब नहीं कर पाते, एक जगह टिक नहीं पाते, प्रॉब्लम बार बार जॉब बदलते रहेंगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इनको हेल्थ इश्यूज भी बहुत दे देता है। 9 नंबर ब्लड को दिखाता है, तो अपने हेल्थ का 9 नंबर वाले बहुत ध्यान रखा कर। ये साल वैसे भी 9 का चल रहा है, 9 नंबर वालों को बहुत अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। इनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत हो जाती है। फायर ना अग्नि है, इसलिए। ठीक है, ये चीज है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बोलूंगा, तो 9 नंबर की जो एनर्जी ज्यादा भी हो जाती है तो इंसान को बहुत इमोशनल भी ये बना देता है, बट ईगो भी बढ़ा देता है। क्योंकि मैंने बोला 9 नंबर फायर का, एग्रेशन का है, तो गुस्सा बहुत ज्यादा हो जाता है। इंसान बहुत अग्रेसिव डिसीजन लेने लगता है। और लाइफ में ना अग्रेसिव डिसीजन लेना भी कभी कभी आपको बहुत नुकसान दे देता है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो जॉब हो या बिजनेस हो। एक चीज और देखा जाए तो बहुत क्विक डिसीजन ले लेते हैं ये लोग, बाद में इनको लगता है ये डिसीजन मुझे नहीं लेना चाहिए था। तो इस तरीके से 9 नंबर की एक एनर्जी, एक फ्रिक्वेंसी आ जाती है। एक चीज और प्रॉब्लम, ये भी सेंसिटिव हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, छोटी छोटी बातों में बहुत टची भी हो जाते हैं 9 नंबर वाले। और एक चीज़, बहुत हाई एनर्जी हो जाती है, मतलब इनको आप रोक नहीं सकते। अगर इनमें 9 नंबर की एनर्जी हो गई ना, एक चीज़ और देखी जाती है, मैंने देखा है, ये ना एक्सपेक्टेशन भी बहुत जल्दी करते हैं किसी के साथ। या तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा करेंगे, या तो इंसान से ना बहुत जल्दी कट जाते हैं। इनको ये पता है इसके साथ रहना, इसके साथ नहीं रहना। तो ये भी इनके साथ देखा जाता है। 9 नंबर की एनर्जी जब बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब 9 नंबर की एनर्जी ज़्यादा है, 9 नंबर दिखाते हैं हमारे हनुमान जी को। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, ये रेमेडी में। अगर कोई मेल है तो उनको 9 नंबर वालों को, मैं एक चीज़ और बताता हूँ, 3 नंबर वालों को, 9 नंबर वालों को कभी भी नॉनवेज और एल्कोहल नहीं लेना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी यही है। अगर आप एल्कोहल ले रहे हो, नॉनवेज ले रहे हो 3 और 9 नंबर पर, तो आप अपने कर्मास को खराब कर रहे हो। कोई गुरु है वो, और ये मंगल है। कई लोगों का होता होगा ऐसा कि कभी कभार, बिल्कुल नहीं ना, कभी कभार मतलब आप ले रहे हैं आप, हाँ, भाई आप थोड़ा सा लीजिए या बिल्कुल मत लीजिए। अगर आप ले रहे हो तो वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है। और मेरे पास बहुत ऐसे क्लाइंट आते हैं, मैं बहुत अच्छा करते हैं, लाइफ में अचानक से चेंजेस आ जाता है। वो आप शुरू में तो नहीं दिया, बट वो धीरे धीरे इम्पैक्ट कर रहा था। 9 नंबर और 3 नंबर वालों को तो बिल्कुल भी अवॉइड करता हूँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। और इनका मतलब किस तरह का चैंट और हाँ बिल्कुल बता रहा हूँ। देखिए, इनको सबसे पहले ओम हम हनुमते नमः, हनुमान जी, ओम हम हनुमते नमः, या ओम प्राम प्रीम प्रोम स भौमाय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम स भौमाय नमः। ये भी चंड कर सकते, लेकिन सबसे अच्छा ओम हम हनुमते नमः। हनुमान चालीसा का दिन में पूरे दिन में कभी भी करिए, सोने से पहले कभी भी करिए, 108 बार करिए। फ्री ऑफ माइंड से बैठिए, जब आप अच्छा फील कर रहे हो तब करिए। मंत्रा और ये जो होते, ऐसा नहीं, कभी भी कर लो जब अच्छी फीलिंग्स हो, अच्छी पॉजिटिव एनर्जी हो, तब आप उससे कनेक्ट करते हैं, तब आप करिए।
अच्छा, जब जैसे positive सुबह का रहे। समय होता है, जब आप स्नान Okay. करके आते हैं तो आप एक किसी नेगेटिव एनर्जी को क्लीन करके आते हैं। हम लोग पूजा पाठ सुबह क्यों करते हैं? ज्यादातर ताकि- सुबह हाँ। या शाम को भी एक अच्छी वाइब्रेशन, एक एनर्जी होती है, Correct. तो इसलिए बनाया गया है। आफ्टरनून में क्यों नहीं करते पूजा? एक तरीका होता है, घर में मंदिर बंद रहता है, तो ये ऐसे नहीं बनाया गया है। ये एनर्जी को देखते हुए, एक ऑरा मंडल को देखते हुए बनाया गया है। आप कब अच्छा फील कर रहे हो उस समय आप मंत्र करो, ठीक है? इसमें लाल चीजें डोनेट करो। लाल मसूर की दाल है, लाल वस्त्र है, इन चीज़ों को आप पंडित को दे सकते हैं। लाल जो भी लाल फ्रूट्स है, सेब है, लाल अनार है, इन चीज़ों को आप डोनेट, लाल एनर्जी को जितना आप लाल चीज़ों को डोनेट करेंगे, वो भी लाल मिठाइयाँ हैं, रसगुल्ला लाल आता है, वो आप डोनेट करिए, लोगों को खिलाइए। तो इस तरह से आप चीज़ों को करके, रेमेडीज छोटी छोटी करके आप अपने 9 नंबर की एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। तो 1 से लेके 9 नंबर तक हर नंबर बहुत अच्छा है ये मैम। 9 नंबर वाले में जॉब या बिजनेस? बिजनेस, Business. लीडरशिप का नंबर है, लीडर का नंबर है मैम। हाँ। जॉब के लिए तो बने ही नहीं होते, जॉब जरूर कर रहे होंगे। 1 और 9 नंबर का माइंड सेट है बिजनेस। मजबूरी में जॉब करते हैं ये लोग, मजबूरी मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो। हाँ, नहीं मैम, देखिए क्या होता है कि नंबर की एक एनर्जी हो, नो डाउट मजबूरी में सब जॉब करते हैं, बट बहुत सारे लोग को जॉब बहुत पसंद है। ये हो सकता है कुछ पास्ट लाइफ में उन्होंने ऐसा कुछ देखा हो, या हो सकता है वो कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं, या तो चाहते हैं कि कुछ सपोर्ट करते हैं। तो नंबर की एक एनर्जी होती है। बट यस, 1 और 9 वाले जॉब में तो कूदेंगे ही कूदेंगे, भले लॉस हो, आएंगे ही, वो एनर्जी उनके पास है, करते ही करते हैं, वो लेके जाएगा आपको। इस तरह से हम 1 से लेके 9 नंबर की एनर्जी को देखते हैं। बहुत मतलब मुझे लगता है ना, मैं ना धीरे धीरे न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाऊंगी। मैं जो भी पॉडकास्ट करती हूँ ना, मैं वहां से कुछ ना कुछ हमेशा बिल्कुल। सीखती हूँ। Yes, और मैं yes. चाहती हूँ कि मेरी ऑडियंस भी Yes. जरूर सीखे, क्योंकि पॉडकास्ट का मकसद भी यही बिल्कुल है। मैम। और जिस तरह की आज की पॉडकास्ट में हम लोग ने बात की है कि आपके लिए क्या क्या सही है, क्या नहीं सही है, Yes, उसको sir. आपको ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। और मुझे तो बहुत मजा आया। थैंक यू मैम। और मैंने सीख भी लिया है। अब घर जाके मैं अपना लोसो ग्रिड निकालूंगी। Yes, yes. और उसमें क्या क्या चीजें हैं वो जरूर देखते हैं। बिल्कुल, और बाकी मुझे मैं शेयर करिएगा। आपको शेयर करूंगी कि मैंने सही निकाला नहीं, क्योंकि एक एक्सपर्ट की जरूरत बिल्कुल पड़ती ही बिल्कुल, है। मैं देख लूंगा। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे मूलांक क्या है, भाग्यांक क्या है, कुआं नंबर क्या है, ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, और आप भी अपना लोसो ग्रिड बना के शेयर करिएगा। बिल्कुल, अब तो मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, आप ही ने सब बोल दिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आदर्श जी। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, हर बार की तरह। थैंक यू।